पौराणिक महालोक, साधना विधि का अनुमान, सिस्टम की सूचना। भले ही मेजबान एक साधारण मनुष्य है, लेकिन उसका हर एक कदम महामार्ग के रहस्यों से भरा है। कलम चलते ही ब्रह्मांड के नियम बन जाते हैं, सांस लेते ही भाग्य बदल जाता है। उसका हर एक इशारा पूरे स्वर्ग का शासन है। वर्तमान अनुमान प्रगति 80%। मेजबान लिख रहा है, पौराणिक महालौकिक का सत्य। भाग्य को वश में करने के लिए अनुमान सफल होने के बाद तुरंत संत बन जाऊंगा। शून्यता को तोड़कर पृथ्वी पर वापस लौटना। होंगख्वांग में फंस गया हूँ। पूरे 3 साल हो गए हैं। यह बेकार का सिस्टम, वे मुझे ताओवादी मंदिर में फंसाए हुए हैं। मुझसे अनुमान लगवा रहा है। कैसी पौराणिक महालौकिक साधना विधि। बस अनुमान सफल हो जाए तो तुरंत संत बन जाऊंगा। शायद शून्यता भी टूट जाए और पृथ्वी वापस जा सकूं। पर मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मैं क्या खाक अनुमान लगाऊंगा। रोज बस ये लिखावट का अभ्यास। मैं तो आराम से कैलीग्राफी का शिक्षक बन सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें अनुमान ही लगवाना है ना। बड़ी बड़ी हाकनी है ना। मैं लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें सबसे खतरनाक वाक्य लिखकर दिखाऊंगा। तुम्हारे होश उड़ा दूंगा, ओ बेकार सिस्टम। प्रगति 1% बढ़ी। पौराणिक महालौकिक भाग्य 1,000 बढ़ा। वर्तमान में क्षेत्रीय ताओवादी मंदिर अपग्रेड होकर बन गया है महामार्ग का निषिद्ध क्षेत्र। सिस्टम, क्या यह पूरा हो गया? आखिर कब मुझे घर जाने दोगे? आज अगर तोंगतियान संप्रदाय के प्रमुख भी आ जाएं, तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हुन युआन स्वर्ण पात्र सौंप दो, वरना मैं तुम्हें सही सलामत नहीं छोड़ूंगा। त्रिसंप्रदाय पर मुसीबत। क्या मुझे आज यही मरना होगा? वह तो महामार्ग की सुनहरी रोशनी है। इस वीरान पहाड़ में कोई महान शक्ति छिपकर रह रही है। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। शायद यही बचने का एकमात्र रास्ता है। धोखेबाज युवती, यह मेरी साधना की जगह है। मैं यहाँ मरीजों का इलाज नहीं करता। यह तो महामार्ग का अवतार है। क्या यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह महामार्ग का संत है? यह टूटा फूटा ताओवादी मंदिर कहाँ से आया जो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करता है? वरिष्ठ, जल्दी भागो। यह तो महालौकिक अमर है। महाराक्षस चींटी, मर जाओ। हे भगवान, यह तो हमें खा जाएगा। भागो, जल्दी भागो। एक कागज का टुकड़ा मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। यह कैसी शक्ति है? महामार्ग के नियम। यह असंभव है। कोई राक्षस है क्या? चलो चलते हैं। मैं तो डर ही गया था। अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग आया। यह होंगख्वांग बहुत खतरनाक है। अब से बाहर कदम नहीं रखूंगा। एक कागज से दालुओ जिनशान का खात्मा। शब्दों से ही सृष्टि का निर्माण। स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण। यह तो कोई महान व्यक्ति है। निश्चित रूप से यह तो परे है, संतों के अस्तित्व से भी ऊपर। ऐसे महान व्यक्ति, अगर इनके साथ रहने का मौका मिल जाए। देवी जी, क्या आप ठीक हैं? चूंकि आप आ ही गई हैं, तो यह किस्मत की बात है। क्या अंदर आकर चाय पियेंगी? वंदना, मैं त्रिये जाओ की यून शियाओ हूँ। सर्वोच्च महान व्यक्ति को प्रणाम। कृपया मुझे स्वीकार करें। यून शियाओ आपकी दासी बनने को तैयार है। आपकी सेवा करना चाहती हूँ। वाह देवी जी, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो बस एक साधारण पढ़ने लिखने वाला इंसान हूँ। मुझे घर में किसी दासी की जरूरत नहीं है। महान व्यक्ति, कृपया मुझे यहाँ से न निकालें। बस आप मुझे अपने पास रख लें। चाहे चाय पानी परोसना हो या बिस्तर बिछाना हो, यून शियाओ सब कुछ करने को तैयार है। कृपया यून शियाओ को एक मौका दे। साथी का पता चला। अनुसरण करने का अनुरोध। इसे स्वीकार करने पर सक्रिय होगा। सांसारिक साथी मॉड्यूल। अनुमान लगाने की गति 100% बढ़ गई। अगर स्वीकार नहीं किया, मेजबान को खुद ही ध्यान लगाकर अनुमान लगाना होगा। अनुमानित समय 129,600 साल, 12 लाख साल। तब तक तो मेरी राख भी पेट्रोल बन चुकी होगी। जिंदा पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए इस सुंदर देवी को मुझे रखना ही होगा। वाह, चूंकि तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो ठीक है, लेकिन पहले ही साफ कर दूं, मेरी शर्तें बहुत साधारण हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बस लिखना पढ़ना,
और चाय पीना। यहाँ कोई ऐशो आराम नहीं है। लिखना और चाय पीना ही सब है। क्या महान व्यक्ति मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या मैं लालची हूँ? बस आपके साथ रहने का मौका मिल जाए। महान व्यक्ति के पास चाहे रूखा सूखा खाना ही क्यों न मिले, यून शियाओ के लिए यह भी एक महान आशीर्वाद है। ठीक है, तो तुम यहीं रुक जाओ। वैसे भी मुझे एक स्याही घिसने वाले की जरूरत थी। महान व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। यून शियाओ जरूर आपकी अच्छी तरह सेवा करेगी। यह देखने में तो एक साधारण झाड़ू लगती है, पर यह इतनी भारी क्यों है? कम से कम लाखों किलो की होगी। महान व्यक्ति ने मुझे सफाई का काम दिया है। शायद आप इसी बहाने अभ्यास करना चाहते हैं मेरे शरीर और आत्मा को। यह तो परम सौभाग्य है। मैं किसी भी हाल में आपको निराश नहीं कर सकता। देवी, आपकी यह काया कुछ ज्यादा ही कमजोर है ना? जरा सा झाड़ू क्या लगा लिया, आपकी सांसें फूलने लगी। बेचारी, कितनी मासूम बच्ची हो। क्या पहले कभी घर में गरीबी थी? पेट भर खाना भी नहीं मिला? मुझ पर भरोसा रखो। बाकी तो पता नहीं, पर पेट भर खाना जरूर मिलेगा। क्या TINBI ने मेरे मन की बात जान ली? मेरी आध्यात्मिक शक्ति के सूखने की स्थिति और मुझे ठीक करने के लिए पवित्र औषधि का उपयोग कर रहे हैं। TINBI की महान कृपा UXIO कभी नहीं भूलेगी। TINBI, आप थक गए होंगे। UXIO आपके पैर दबा देती है। यह कुछ ठीक नहीं रहेगा। TINBI की सेवा करना UXIO का कर्तव्य है। क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपके लिए एक कटोरा पानी लाती हूँ। यह ऊर्जा, क्या यह एक अस्त व्यस्त जिद्दी पत्थर हो सकता है? बनी हुई है। यहाँ तक कि जन्मजात आध्यात्मिक खजाने भी शायद ही उसमें ऐसी आभा हो। यह पानी तो पौराणिक 3 प्रकाश दिव्य जल, बस एक बूंद ही मुर्दे में जान डाल सकती है। TINBI की गहराई सच में अथाह है। TINBI, कृपया पीजिए। यही पहाड़ी झरने का पानी प्यास बुझाता है। चूंकि तुम मेरे साथ हो तो सिर्फ छोटे मोटे काम ही नहीं, कुछ पढ़ना लिखना भी सीखो। यह वो कविताएं हैं जो मैंने खाली समय में लिखी थी। इसे तुम ले जाओ, पढ़कर मन हल्का करो। UXIO TINBI के उपदेश का पालन करेगी। यह तो सर्वोच्च ज्ञान है। TINBI चांद के जरिए मुझे ज्ञान दे रहे हैं ताकि मैं अपने मन के भ्रम को तोड़ सकूं। ज्ञान देने के लिए धन्यवाद TINBI। मैंने समझ लिया। तुमने क्या समझ लिया? मैंने तो बस तुम्हें एक कविता याद करने को कहा था। इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है? इस बच्ची की समझने की क्षमता क्या कुछ ज्यादा ही तेज है। पर यह जो तुम मुझ पर लदी जा रही हो, इसे मैं कैसे हटाऊं? सुनो बच्ची, अगर समझ गई हो तो क्या अब उठोगी नहीं? इस तरह लिपटकर बैठना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो बस TINBI और UXIO ही है। कौन देखेगा? क्या TINBI को UXIO से नफरत है? नहीं नहीं नहीं, नफरत नहीं है। बस स्त्री पुरुष को मर्यादा रखनी चाहिए। TINBI तो महान संत है, सांसारिक बंधनों से परे, सांसारिक शिष्टाचार। यून शियाओ के मन में मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। यून शियाओ की हर चीज आपकी ही दी हुई है। यह लड़की भी कुछ ज्यादा ही दिलफेंक नहीं है। इतनी अदाओं को कौन झेल पाएगा? सुनो, चूंकि तुम यहाँ रुक गई हो तो रहने के लिए जगह तो चाहिए ही। पश्चिमी कमरा खाली पड़ा है, जाकर उसे थोड़ा साफ कर लो। जी, मनीष प्रेडिसेसर। यून शियाओ अभी जाती है, रात को मैं फिर आऊंगी आपकी सेवा में। दबाव बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी साधना टूट जाएगी। बड़ी बहन की ऊर्जा यहीं कहीं गायब हुई है। आखिर कैसे अचानक गायब हो गई? अभी जो भयानक राक्षसी ऊर्जा महसूस हुई वह निश्चित रूप से किसी महान अमर की थी। बड़ी बहन, मझली बहन, कहीं बड़ी बहन मुसीबत में तो नहीं? घबराओ मत, मुझे महसूस हो रहा है सामने एक बेहद सूक्ष्म पर भयानक ऊर्जा है। वह ऊर्जा लगता है हमारे गुरुदेव से भी कहीं अधिक गहरी है, गुरुदेव से भी शक्तिशाली। क्या यह संभव है? चुप रहो, सामने
कोई महान शक्ति छिपी हो सकती है। अपनी ऊर्जा को छिपा लो, दबे पांव आगे बढ़ो, भूल कर भी उनका अपमान मत करना। मनीष, मुंह खोलो। आह, मीठा है। ये अंगूर काफी अच्छे हैं। इस आंगन में जो लगे हैं वे तो साफ तौर पर प्राचीन दिव्य फल हैं। बैंगनी अंगूर, हर एक दाने में अति शुद्ध दिव्य ऊर्जा भरी है। मनीष इन्हें नाश्ते की तरह खा रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है, खाना है। यून श्याओ की हिम्मत नहीं, यह आपका दिव्य फल है। मुझ जैसी तुच्छ दासी की क्या बिसात। नहीं, ये बहुत जल्दी उगते हैं। मैं तो खा खाकर उग गया हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो 2 दिन में ये सब सड़ जाएंगे। जल्दी खाओ, पेट भर लो। यह शक्ति अत्यंत विशाल है। सिर्फ एक दाने ने मुझे हजारों वर्षों की तपस्या का फल दे दिया। मनीष ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया है। उनके दिल में मेरे लिए जगह है। वह तो बड़ी बहन है। वह ऐसे क्यों खड़ी है, एक नश्वर इंसान के सामने घुटने टेक रही है? नहीं, तुम बड़ी बहन की ऊर्जा देखो। वह आगे बढ़ गई। नहीं, यह तो महान मार्ग की ऊर्जा का पवित्र फल है। वह नश्वर इंसान नहीं, वह वरिष्ठ आखिर कौन है? उनकी शक्ति का रहस्य क्या है? ऐसा लगता है कि बड़ी बहन उनके नियंत्रण में आ गई है। क्या हमें अंदर जाकर उन्हें बचाना चाहिए? क्या अपनी मौत को दावत दे रही हो, जो आसानी से पवित्र फल निकाल सकते हैं और दासी तक रख सकते हैं? वे तो बस एक फूंक से हमारा अस्तित्व मिटा सकते हैं। पहले स्थिति को समझो। ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब काम की बात करते हैं। काम की बात? क्या वरिष्ठ अभी इसे करना चाहते हैं? आंगन में? क्या यह थोड़ा शर्मनाक नहीं होगा? शर्मनाक? बस एक अक्षर लिखना है, इसमें शर्म की क्या बात है? मेरा शहर, मेरा मतलब है जो मैंने अभी लिखा है वह चित्र अभी तक सुखाया नहीं गया है। तुम जाकर मेरी मदद करो, गोंद तैयार कर दो, जल्दी करो, सुस्त मत बनो। जी वरिष्ठ, मैं अभी जाती हूँ। यह लिखावट प्रभावशाली तो है, पर मुझे लगता है इसमें कुछ कमी है। हाँ, एक मोहर की कमी है। एक थप्पा लगा दूं तो यह एकदम सही हो जाएगा। काम। यह कैसा दबाव है? क्या कहीं या स्वयं ताऊ पूर्वज होंगजुन तो नहीं आ गए? मुझे घर जाना है। यह जगह बहुत डरावनी है। ये कौन सी लड़कियां हैं जो यहाँ नाटक करने आई हैं? क्या मेरा यह ताऊ मंदिर कोई तीर्थ स्थल बन गया है? क्यों एक एक करके सुंदरियां यहाँ घुटने टेक रही हैं? तुम लोगों का यह नाटक कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? इस वीरान पहाड़ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। वरिष्ठ, आप यह किसके लिए कर रहे हैं? सीसीटीवी? वह किस तरह का जादुई हथियार है? क्या यह स्वर्ग के मार्ग का कोई गुप्त खजाना है? वे लगातार देख रहे हैं हमारी हर एक हरकत को। यह बहुत भयानक है। दूसरी बहन, ये वरिष्ठ देखने में तो बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे और वे काफी हैंडसम भी हैं। सावधान रहो, ऐसे महान व्यक्ति का मिजाज कभी भी बदल सकता है। अभी जो उन्होंने किया वह निश्चित रूप से हमें डराने के लिए था। हमें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। वरिष्ठ, मैं क्यों शियाओ अपनी बहन बी शियाओ के साथ आपके दर्शन करने आई हूँ। अभी जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। कृपया मुझे क्षमा करें प्रिय पूर्वज। क्यों श्याओ, बी श्याओ। अरे वाह, क्या बात है। क्या यह फेंग शेन बांग है? क्या आप लोग यहाँ टीम बिल्डिंग के लिए आए हैं? अभी तो यून श्याओ आई थी, अब 2 और आ गई। ओह, तो ये तुम लोग हो? क्या तुम लोग रास्ता भटक गए हो या किसी को ढूंढने आए हो? हाँ हाँ बिल्कुल, वन बेई तो बस अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आई है। ओह, बड़ी बहन को ढूंढ रही हो? तुम्हारी बड़ी बहन, क्या उसका नाम यून श्याओ है? क्या पूर्वज ने मेरी बड़ी बहन को देखा है? वह तो अंदर ही है। चलो, आ ही गए हो तो अंदर आओ, थोड़ा पानी पी लो। वैसे भी मैंने अभी अभी ये सुलेख पूरी की है। तुम लोग मेरी मदद करो, देखो कि इसे कहाँ टांगना सही रहेगा। दूसरी बहन, वह मुर्गी, लगता है वह युआन फेंग के रक्त की है। वह हमारी तरफ देख रही है। उसकी नजरें कितनी डरावनी है। इधर उधर मत देखो। यहाँ की हर एक घास दिव्य वस्तु है। सावधान रहो, कहीं कोई कर्म का बंधन न जुड़ जाए।
इसे यही टांग देते हैं। जरा हाथ बटाओ। महा आकाश शुभ मैं। यह तो बस एक साधारण सुलेख है। यह तो बस कागज का एक टुकड़ा है। इसमें भला क्या हो सकता है? पानगु महान देवता की सृष्टि की दिव्य ऊर्जा। मैं अकेला। क्या ये पूर्वज कहीं स्वयं पानगु का अवतार तो नहीं? पूर्वज, यह सुलेख बहुत भारी है। वनबेई इसे सहन नहीं कर पा रही है। भारी? यह तो बस कागज का एक टुकड़ा है। भला कितना भारी हो सकता है? तुम लोगों की शारीरिक क्षमता क्या बहुत ही कमजोर नहीं है? दिखने में तो काफी फुर्तीली लगती हो। क्या तुम लोग लिन दाइयू की तरह नाजुक हो? जाने दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। हो गया, काम खत्म। शश, पूर्वज के सामने अशिष्टता मत करो। बड़ी बहन, आपने तो कमाल कर दिया। यह सब पूर्वज की कृपा और अवसर का फल है। अभी अभी पूर्वज ने मुझे एक दिव्य फल दिया, जिसने मेरी बाधाओं को तोड़ने में मदद की। दिव्य फल? पूर्वज, वनबेई यहाँ नहीं आई है। मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ खास नहीं है। यह सुनहरी कैंची भले ही कोई महान खजाना न हो, पर यह काफी धारदार है। इसे पूर्वज को भेंट करती हूँ। फूल पौधों की कटाई के काम आएगी। बड़ी सुनहरी कैंची, इसकी कारीगरी काफी बेहतरीन है। शुद्ध सोने की है, बहुत बढ़िया। नाखून काटने के काम आएगी। ठीक है, यह तो काफी शुभ लग रहा है। शुक्रिया, तुमने स्वीकार कर लिया। TINBI NHNLY केम नगाओ TIN सिएटा। इसका मतलब है TINBI कॉन्ग NHN का RI। आखिरकार मुझे एक बड़ा सहारा मिल ही गया। अब TRIT ग्याओ बच जाएगा। अरे, तुम लोग इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मैं तो बस कुछ लिख रहा था। इतना बड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत थी? TINBIVITCH, यह तो साक्षात महामार आयु का अंकन है। कितनी ऊर्जा खर्च होती होगी। UXIO का TINBI के लिए स्याही घिसना, यह तो परम सौभाग्य है। बिल्कुल सही, TINBI आपकी हर एक लकीर में समाहित है। सर्वोच्च दाववादी कविता। हम तो बस पास खड़े होकर देख रहे थे, तभी महसूस हुआ कि हमें कितना कुछ सीखने को मिला। TINBI, क्या यह दबाव ठीक है? आरामदायक है? इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है भाई? मैं तो बस शांति से कुछ लिखना चाहता था। सोचा नहीं था कि ऐसी VIP सेवा मुझे नसीब होगी। डिंग, पता चला है कि सुजेडेज अभी 3 सुंदरियों के साथ गहन संवाद कर रहे हैं। गहन संवाद जारी है। सांसारिक बंधन प्रभाव सक्रिय। अनुमान गति 3000% बढ़ गई है। वर्तमान प्रगति तेजी से बढ़ रही है। कृपया सुजेडेज इसका पूरा आनंद ले। बनाए रखें। 3000%। छोड़ो भी, जाने दो। अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? दिव्य साधना विधि। शून्य को तोड़कर घर वापस जाना। भले ही मुझे दोनों तरफ सुंदरियों का साथ मिले तो भी मंजूर है। यह सब तो बस साधना के लिए है। हम्मा, बढ़िया। यह दबाव बिल्कुल सही है। आगे से इसी मानक का पालन करना। जी, TINBI UXIO, जल्दी बाहर निकल और मरने के लिए तैयार हो जा। UXIO, तुम बेशर्म डायन। इतनी नीच चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे संप्रदाय के रक्षक को नुकसान पहुंचाया। काला राक्षस राजा HC SAT UVNG, तुम तो पूरी तरह पागल हो चुके हो। वह काला राक्षस राजा अपनी ही कमजोरी के कारण हारा। वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। ची जेंजी जेड, तुम बूढ़े बेशर्म, झूठ बोलना बंद करो। हम्फ, जुबान बहुत तेज चलती है तुम्हारी। तुम TRIT ग्याओ वाले वाकई में सब के सब अंडे से पैदा हुए जानवर जैसे लोग हो। बिल्कुल असभ्य। आज मैं टोंग 3 गुरुजी की तरफ से सफाई करूंगा। ची जेंजी जेड, मेरे संप्रदाय का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? अपमान किया तो क्या कर लोगी? तुम जानवरों का झुंड सिद्धि प्राप्त कर ली तो खुद को मित्र कहने लगे, और अब इस मेरे छोटे से आश्रम को मिट्टी में मिला दोगे ताकि तुम लोगों का नामो निशान मिट जाए। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन है भाई? दोपहर का समय है और मेरे दरवाजे पर शोर मचा रहे हो। क्या तमीज नाम की कोई चीज नहीं है? क्यों चिल्ला रहे हो? वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं, ये तो स्वर्गीय सैनिक और सेनापति हैं। ये तुच्छ इंसान कहाँ से आ गया? चूंकि तुमने देख लिया है तो अब साथ में मरो। हे भगवान, ये तो हत्या कर रहे हैं। मुझे मत मारो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था।
एक मामूली पत्थर का टुकड़ा मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है। चींटी जैसी ताकत। ये क्या है? बुझो शान का जादुई हथियार। नहीं, ये नामुमकिन है। गया, सब खत्म हो गया। हत्या कर दी। अब तो मैं पक्का भगोड़ा अपराधी बन गया। क्या आप, हे वरिष्ठ, इतनी भारी हिंसा पर पछता रहे हैं? क्या यह स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध है? आप वाकई महान संत हैं। हाथ हिलाते ही स्वर्ण अमर को मिटा दिया। फिर भी आपका हृदय कितना दयालु है। कर्मों के फल से डरते हैं। जल्दी करो, ऐसे खड़े मत रहो। जल्दी से इसे साफ करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो हम सबको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। खुशहाली, हजारों, समृद्धि, खुशहाली, खुशहाली। समझ गया वरिष्ठ, आप कर्मों के चक्र को काटना चाहते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। पहाड़, सबूत मिटाना कितना पेशेवर तरीका है। यह युवती देखने में कितनी कोमल और नाजुक है, पर पक्का यह कोई आतन अपराधी है। वरिष्ठ, सब कुछ साफ कर दिया है। यह उस बूढ़े की शुद्ध की गई राख है। शुद्धता बहुत अधिक है। क्या आप इसे हथियार बनाने के लिए रखेंगे या इसे एक जार में याद के तौर पर रखेंगे? ले जाओ इसे। कौन खाली बैठा है जो किसी की राख को याद के तौर पर रखेगा? जल्दी से इसे मेरे सामने से हटाओ। मेरी जगह को गंदा मत करो। वह बूढ़ा दुष्ट भले ही राख बन गया हो, पर यह थैली तो सही सलामत है। देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। पक्का इसमें काफी कीमती चीजें होंगी। अरे, यह तो काफी भारी है। चलो, इस बूढ़े में थोड़ी समझ तो थी। कम से कम उसे पता था कि मानसिक क्षति का हर्जाना देना पड़ता है। ठीक है, अब जब मामला शांत हो गया है, जल्दी से घर के अंदर चलो। दरवाजा बंद कर लो। चाहे कोई भी खटखटाए, दरवाजा नहीं खोलना। टिंग, सू जेडेच ने सीएचएन जियाओ के अमर को मार गिराया। बड़ा कर्म बंधन जुड़ गया है। इंसानी मांस की दुकान, बड़ा कर्म बंधन जुड़ गया है। 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 वर्तमान ताओवादी मंदिर। रक्षा सूचकांक 0। तुरंत अपग्रेड करने का सुझाव। सूचकांक 0। तुरंत अपग्रेड करने का सुझाव। रक्षा स्तर। सूचकांक 0। तुरंत अपग्रेड करने का सुझाव। रक्षा तंत्र अपग्रेड करें। रक्षा सूचकांक 0। रक्षा संरचना। रक्षा को अपग्रेड करें। रक्षा संरचना। मरम्मत भी करनी होगी। मेरा यह जर्जर ताओवादी मंदिर, यहाँ तक कि एक चारदीवारी भी नहीं है। सच में असुरक्षित है। अभी वो गुंडों का झुंड आते ही चले गए। अगर अगली बार कोई और खतरनाक आ गया तो क्या होगा? नहीं चलेगा, दीवार खड़ी करनी होगी। देवियों, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। क्या TINBI एंग्लो एलएनजी CHN जियाओं के संत बदला लेंगे? उस स्तर के अस्तित्व। सच में बचाव करना मुश्किल है। सही कहा, उन लोगों को देखकर ही लगता है कि वे एक संगठित गिरोह है। अभी वो बूढ़ा आदमी कितना क्रूर था। अगर मैं सो रहा होता और वो चुपके से अंदर आ जाते तो तुम लोगों का, इतनी सुंदर देवियों का क्या होता अगर वो कुछ कर बैठते? हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। TINBI नगई लो चंग टॉय CHUTHIT साओ। बकवास। तुम लोग मेरे अपने हो। अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैंने तय कर लिया है, हमें दीवार खड़ी करनी होगी। दरवाजे और खिड़कियों को भी मजबूत करना होगा। सब TINBI QUITNH। वहाँ काफी सारा सड़ी हुई हड्डियां और कीचड़ है। हम चलते हैं, कुछ उठाकर लाते हैं और काम में लेते हैं। सड़ी हुई हड्डियां, कीचड़। TINBI नोई इन। क्या यह वही पौराणिक केओस डीमन गॉड के गिरने की जगह है? वहाँ की हड्डियां तो सर्वोच्च खजाने बनाने की सामग्री है। एक छोटी सी हड्डी भी पूरे ब्रह्मांड को दबा सकती है। TINBI LIGI नोला XNG THI। बोरी और कुल्हाड़ी ले लो। हम बाहर जाकर कबाड़ बीनने चलते हैं। जो सबसे ज्यादा उठाएगा, रात को उसे एक्स्ट्रा चिकन लेग मिलेगा। उस बंजर पहाड़ पर चलते हैं। देखने में तो काफी वीरान है। पक्का यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है।
इस टूटी फूटी जगह पर यहाँ तक कि एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। कितना डरावना है। गूंज भी सुनाई दे रही है। कौन? पीछे कौन है? मेरी गर्दन पर कौन फूंक रहा है? TINBI। वो तो बस हवा थी। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कोई भेड़िया है। तुम लोग मेरे करीब रहो, कहीं खो मत जाना। अगर सामना हो गया जंगली कुत्तों या जंगली सूरों से, याद रखना पहले भागना है। मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। क्या आप अपनी सारी उम्मीदें मुझ पर छोड़ना चाहते हैं? भले ही अनजान खतरा सामने हो, वह इसे अकेले ही झेलना चाहते हैं। कैसा अजीब मौसम है। काश मैंने थर्मल पैंट पहन ली होती। कुछ हलचल हुई। वह क्या बला है? मनीष, आपने मुझे बहुत जोर से पकड़ा है। 8। इस सुअर ने कब से ब्रश नहीं किया है। मैं तो डर ही गया था। अरे यह तो बस एक बदसूरत जंगली सुअर है। इतना बदसूरत, कोई आश्चर्य नहीं कि इसे यहाँ भगा दिया गया। मनीष, यह राक्षसी मामला आपकी पवित्र उपस्थिति को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे भी शाम के लिए शराब के साथ नाश्ते में इस्तेमाल करने दें। युवा, इतना गुस्सा मत करो। यह जंगली सुअर काफी तगड़ा लग रहा है। इसकी खाल बहुत मोटी है। अगर यह पागल होकर हमला कर दे तो क्या होगा? हम सभ्य लोग हैं। हम यहाँ निर्माण कार्य और कबाड़ इकट्ठा करने आए हैं। हम यहाँ जंगली सुअर के साथ कुश्ती लड़ने नहीं आए हैं। थोड़ी शिष्टता रखो। तुम फिर से शुरू हो गए है ना? जाओ जाओ जाओ, हड्डियां उठाओ, कहीं और जाकर खेलो। मुझे अपना काम करने दो। यह जंगली सुअर, क्या यह कागज का बना है? इतना नाजुक। क्या यह नाटक कर रहा है? जागो। मरने का नाटक मत करो। मैंने तो बस एक हड्डी फेंकी थी। क्या तुम्हें इतना नाटक करने की जरूरत थी? वह तो हंटियन दानव देवता की जांघ की हड्डी थी, जिसमें शक्ति का नियम समाहित है। मनीष ने बस लापरवाही से फेंका और यह स्वर्ग के मार्ग का पूरा प्रहार था। यह दार्शनिक स्तर का क्रूर जानवर बहुत बुरी तरह मारा गया। यह तो आयामों के पार का हमला था। सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। बाहर निकलते ही मरे हुए सुअर से सामना हो गया। यह चीज देखने में स्वादिष्ट नहीं लग रही। पक्का इसमें कोई बीमारी होगी। चलो चलो चलो, हम कहीं और ढूंढते हैं। अशुभता मत लाओ। पुण्य 3, समृद्धि। बड़े भाई, मुसीबत हो गई। बहुत बड़ी मुसीबत। जो कहना है जल्दी कहो। ची जिंगजी गुरु भाई, आखिर क्या हुआ? आत्मा का दीपक क्यों अचानक बुझ गया? स्वर्ग की दृष्टि से अवलोकन करने पर ची जिंगजी गुरु चाचा के साथ 3000 स्वर्ण योद्धा एक पल में गायब हो गए। नदी ची जिंगजी तो दार्शनिक स्तर के शिखर पर थे और उनके पास सुरक्षा के लिए यिन यांग दर्पण भी था। तुम कह रहे हो कि वे बस गायब हो गए? मेरे चांद जियाओं को छूने की हिम्मत किसने की? 12 दार्शनिक। बड़े भाई, क्या वे सच में चले गए? उन्होंने चीखने तक का मौका नहीं पाया। विश्वास, किसान, विश्वास। उस दिव्य दृष्टि के भीतर बस एक विशाल पर्वत गिरते देखा। चाचा चियजिंगजी 3000 योद्धाओं के साथ पल भर में राख हो गए। बाहर यहाँ तक कि राख भी हवा में उड़ा दी गई। किसी को मारना तो बस एक अंत है, पर हद तो देखो, हड्डियां पीसकर राख उड़ा दी। यह तो सरासर ज्यादती है। अगर इस अपमान का बदला न लिया तो मैं गुआंग चेंगजी इंसान कहलाने के लायक नहीं। एक ही वार में काम तमाम, ऊपर से हड्डियां भी राख कर दी। बड़े भाई, यह तरीका बेहद क्रूर है। यह कोई नेक इंसान नहीं हो सकता। लेकिन इस होंग हुआंग में हम चांद जियाओं के लोगों को जानवरों की तरह काटने की हिम्मत जी जियाओं के अलावा उन पागलों के सिवा और कौन हो सकता है? चाहे जो भी हो, मैं उसे पछतावे के आंसू रुलाऊंगा कि वह इस दुनिया में क्यों आया। इस दुनिया में वह पागल अब कहाँ छिपा है? क्या वह भाग रहा है या भी यूं महल में छिप गया है? नहीं भागा। जासूसों की खबर के अनुसार उसने हत्या करने के बाद यून शियाओं और बहनों को साथ लिया और बुझो पर्वत के बाहर कबाड़ बीन रहा है। तुमने क्या कहा? कबाड़ बीन रहा है? मेरे चांद जियाओं के स्वर्ण अमर को मार दिया। वह भाग नहीं रहा, साधना नहीं कर रहा, बल्कि कबाड़ बीनने चला गया। वह सीधे तौर पर मेरे चांद जियाओं का अपमान कर रहा है। उसने हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। 3 विश्वास,
3। क्या शानदार पागल है। दिल दहला देने वाली क्रूरता। बड़े भाई, अगर यह इंसान नहीं मरा तो चांद जियाओं की प्रतिष्ठा का क्या होगा। ताई गार्डन। 3 ताई। 3। हेंग, तुम साथ ले जाओ। 9 ड्रैगन अग्नि कवच। 3 जियान, उसे इतनी जल्दी मत मरने देना। 3। हेंग 3 मूल्य। 3 आत्माओं वाली अग्नि का प्रयोग करो, उसे 49 दिनों तक जलाओ। मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। विश्वास, मैं उसे जलाकर तेल बनाऊंगा और यूशु महल के द्वार पर जलाऊंगा ताकि उसे कभी मुक्ति न मिले। निश्चिंत रहें बड़े भाई, मैं अभी जाता हूँ। उस पागल को दवा की तरह पीस डालूंगा। चाचा चियजिंगजी की आत्मा की शांति के लिए स्वर्ग में। यह कीचड़ रंगीन क्यों है। चिपचिपा और तार खींचने वाला। यह अजीब सी चीज देखने में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या यह चिपक सकता है। दीवार को धक्का मत देना वरना गिर जाएगी, फिर तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हूर हुआंग की मिट्टी। 5 तत्वों का सार। एक कण ही विशाल पर्वत बन सकता है। क्या सच में TINBI आपको यह बेकार की चीज पसंद आई। आपने इस मिट्टी के ढेले को कैसे चुन लिया। क्या आप इसे चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह TINBI की दिव्य वस्तु है। UXIO इसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकती है। पकड़े रहो, पकड़े रहो। मैंने देखा तुम इसे काफी देर से घूर रही हो। यह चीज कितनी मुलायम है, छूने में तो काफी अच्छी है। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले जाओ, इससे कुछ खिलौने बना लेना। TINBI ऐसी चीज को, सृष्टि की पवित्र वस्तु को मिट्टी की तरह समझ रहे हैं। मैं UXIO इस जंग में आपकी होकर रह गई। बस अब ठीक है। अज्ञानी मूर्ख, मेरे CHN जियाओं के अमर को मारने की हिम्मत, यहाँ कचरा बीनने की हिम्मत कैसे हुई। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जंगल में आग लग गई है। सब लोग भागो, भागो। कहाँ भाग रहे हो। मेरे 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि कवच के नीचे सब कुछ राख हो जाएगा। तुम जैसे कचरा बीनने वाले कीड़े मेरे सामने उछलने की हिम्मत करते हो। हाँ, सब लोग। जियाओं की 3 तुच्छ लड़कियां ZXIO 3 GNG में आराम से नहीं रह सकती थी। इस वीरान पहाड़ पर क्या कर रही हो, कचरा बीनने वाले के साथ मिलकर। क्यों। क्या TNG 3 गुरु अब तुम्हें नहीं संभालते, या फिर तुम लोगों की औकात बस इतनी ही है, सिर्फ एक नश्वर इंसान को अपना सहारा बना लिया। दुष्ट बूढ़े, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। TINBI ला MTINNGNTH तुम्हारे जैसे कुएं के मेंढक को उनके बारे में बोलने का हक नहीं है। मुझे तो हंसी आ रही है। मिट्टी खोदने और हड्डियां बीनने वाले को तुम महान कह रही हो। क्या जियाओ पूरी तरह कंगाल हो गया है। भीख मांगने वाले को भी खजाना समझ रहे हो। दुष्ट, मेरे जियाओं का अपमान करने की हिम्मत, आज चाहे जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत, तुम जैसे 3 तुच्छ जीव मेरे सामने लड़ने के लायक भी नहीं हो। आज मैं TNG 3 गुरु की तरफ से सफाई कर दूंगा। तुम्हें पता चलना चाहिए कि सम्मान और अपमान में क्या फर्क होता है। पहले इस महान इंसान को जलाकर राख कर दूं, फिर देखूंगा तुम्हारी जुबान कैसे चलती है। मुझे मत जलाओ, मैं तुम्हें बोरी दे देता हूँ। ठीक है, चाय चाय। देखा तुमने, यही है तुम्हारा महान इंसान। यह तो बस एक डरपोक इंसान है, बेकार का कचरा। दुष्ट बूढ़े, TINBI को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत। गोल्डन कैंची, काट दो इसे। छोटी सी चाल, इसे तोड़ दो। दीदी, यह है जियाओं के शिष्यों की असली ताकत। मेरे एक वार को भी झेल नहीं पाए और उसे बचाने की सोच रहे हो। कितना हास्यास्पद है। तीसरी बहन जिंगजी, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। 9 बैंड येलो रिवर फॉर्मेशन। अगर हम तीनों बहनें साथ हो तो शायद मुझे भी थोड़ा डरना पड़े, लेकिन अब तुम दोनों घायल सैनिकों के दम पर इसे चकनाचूर कर दो। देखा तुमने, यही हश्र होता है चांद जियाओं के खिलाफ जाने का। वो कबाड़ बीनने वाला, तुम्हारी औरत खून की उल्टी कर रही है और तुम वहां काम क्यों रहे हो। क्या तुम कोई महान शक्ति नहीं थे। डर के मारे पैंट गीली हो गई क्या। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। सुनो,
यही है तुम्हारा महान शक्ति वाला व्यक्ति। यह तो होंग हुआंग का सबसे बड़ा मजाक है। तुमने जी ज्याओ की नाक कटवा दी। अरे भाई, खेल खत्म, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। ज्यूलोंग शेन हुओ झाओ से भस्म कर दो। जाल। अरे मां, मैं तो गया। दूर हटो, सब के सब यहां से हटो। नदी। क्या? मेरा जीवन रक्षक खजाना, यह कैसे संभव है? उस एक वार में महामार्ग के नियम थे, वो तो हुन पत्थर था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो बड़ी कड़ाही का ढक्कन अपने आप कैसे फट गया? अरे, इतना बड़ा ढक्कन, अगर यह टूटा न होता तो वापस ले जाकर इसमें कितना मांस पका सकते थे। कितना फिजूल खर्च आदमी है। आखिर तुम हो कौन? तुम पास मत आओ। मेरे हाथ में अभी भी पत्थर है। अभी जो वो कड़ाही का ढक्कन था वो तो घटिया क्वालिटी का था, इसलिए खुद ही टूट गया। मुझ पर इल्जाम लगाने की सोचना भी मत। क्या तुम नाटक कर रहे हो? तुमने मेरा खजाना बर्बाद कर दिया और ऊपर से मुझ पर ही नाटक करने का आरोप लगा रहे हो। बकवास बंद करो। तुम्हारे उस कबाड़ ने मुझे लगभग चोट पहुंचा ही दी थी। अभी भी धक धक कर रहा है। मानसिक हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। और ये जो लड़कियां हैं, इन्हें भी तुमने चोट पहुंचाई है। इनका इलाज का खर्चा भी तुम्हें ही देना होगा। अरे भाई, यह तो हमारा बदला ले रहे हैं। न केवल उन्होंने तोड़ दिया ची जिंग जी का खजाना, बल्कि अब उससे हर्जाना भी मांग रहे हैं। कितने कूल हैं ये। ठीक है, आज का अपमान मैंने नोट कर लिया है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। रुको, साफ साफ बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बड़ों को बुलाऊं? तुम कहीं नहीं जाओगे। आज का हिसाब अभी बाकी है। अगर भागने की कोशिश की तो मैं यह पत्थर तुम पर फेंक दूंगा और फेंक कर मारूंगा। यह दुष्ट ताओवादी सब कुछ खत्म करना चाहता है। लो, सब कुछ ले लो। यह मेरी पूरी जमा पूंजी है, काफी है। पैसे लो। पैसे तुम्हें दे दिए। अब हिसाब बराबर। मेरा पीछा मत करना। इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हें जाने से रोका है। क्या इस अमर दुनिया के धोखेबाज लोग इतने अमीर होते हैं? बस एक थैली फेंकी और वह कितनी भारी है। अमीरी आ गई। अब हुई ना बात। अगर पहले ही समझदारी दिखाई होती तो सब ठीक हो जाता। तुम लोग ठीक होना। अभी आग काफी तेज थी, कहीं भौहें तो नहीं जल गई। हे TINBI, बाएक्सायो बहुत डर गई थी। वह बूढ़ा आदमी बहुत खतरनाक था। कोई बात नहीं, वह बुरा आदमी भाग गया है। अब अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे पत्थर मारकर भगा दूंगा। हे TINBI, क्या यह पत्थर वही पौराणिक देव विनाशक पत्थर है? कैसा देव विनाशक पत्थर? यह तो बस एक मामूली सा पत्थर है। अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो। घर ले जाकर अखरोट फोड़ने के काम आएगा। अखरोट फोड़ने वाला पत्थर, यह तो उसे भी तोड़ सकता है जो दिव्य खजाने भी नहीं तोड़ पाते। हे TINBI, आप खजाने को मिट्टी के समान समझते हैं। आपकी यह महानता हम जैसे तुच्छ लोगों की समझ से बाहर है। भविष्य में हम निश्चित रूप से आपकी और भी सेवा करेंगे। गुरुदेव, आपको अपने शिष्य के लिए न्याय करना होगा। उस दुष्ट ताओवादी ने न केवल मेरे शिष्य का जीवन रक्षक खजाना नष्ट कर दिया, बल्कि उसने मेरे शिष्य को मजबूर किया कि वह अपनी पूरी जमा पूंजी सौंप दे। वह सीधे तौर पर हमारे एक्साइन ज्ञाओं का अपमान कर रहा है। क्या तुम्हारा मतलब है कि उसने सिर्फ एक साधारण पत्थर से 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि पात्र को चकनाचूर कर दिया? यह बिल्कुल सच है। वह पत्थर दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें ब्रह्मांडीय नियम समाहित थे। शिष्य को संदेह है यह केओस का मशहूर खजाना है। गुरुदेव, उस स्तर का खजाना अगर स्वयं ताओ पूर्वज के पास भी हो तो भी उसे पाना असंभव है। अगर वह हमारे एक्साइन ज्ञाओं के हाथ लग जाए तो बात ही क्या है। देश निर्दोष व्यक्ति का कोई अपराध नहीं होता। अपनी संपत्ति का दिखावा करना मुसीबत को बुलावा देना है। पहाड़ों में रहने वाला एक मामूली साधु इतनी कीमती चीजों का मालिक कैसे हो सकता है? यह तो बेशकीमती चीजों की बर्बादी है। मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे खजाने को नष्ट करने की जुर्रत की है। चाहे वह कोई भी हो, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसकी नसें उखाड़ दूंगा, उसकी खाल खींच लूंगा और उसकी आत्मा को किलिन चोटी के नीचे दबा दूंगा, करोड़ों सालों तक पवित्र अग्नि में जलने के लिए। 3 गुरुदेव, चूंकि बड़ा शिष्य असफल रहा, विश्वास रखें तो मुझे जाने की अनुमति दे। मैं फैंटियान सील ले जाऊंगा। उस साधु को कुचलकर कीमा बना दूंगा और आपके खजाने को वापस ले आऊंगा। नहीं, दूसरों की आंखों में धूल झोंकना, दूसरों की तरह पीछे हटना। ड्रैगन की अग्नि को नष्ट करने की शक्ति
फान तियान सील शायद काफी न हो। इस बार रानदेंग को जाने दो, उसे खजाना साथ ले जाने दो। रानदेंग से कहो कि कोई कसर न छोड़े, उसे पूरी तरह मिटा दो। मैं चाहता हूँ कि पूरा होंग हुआंग जान जाए मुझे नाराज करने का। युआन शी जुन का अंजाम क्या होता है? ठीक है, काफी सामान इकट्ठा कर लिया है, चलो वापस चलकर निर्माण कार्य शुरू करते हैं। यह दीवार तो मजबूत होनी ही चाहिए। अमर, चलो सामग्री तैयार है, चलो निर्माण शुरू करते हैं। यू ले, तुम जाकर मिट्टी गूंथ लो। क्यों ले कायों ले, तुम ईंटें ढोकर लाओ। दी ले बाई ले, तुम पीछे की पहाड़ी से पानी ले आओ। हमें इस चार दीवारी को लोहे के ड्रम की तरह मजबूत बनाना है, ताकि भविष्य में कोई भी यहाँ घुसने की हिम्मत न करे। यह तो पूर्वज है, यह मिट्टी क्यों ऐसी लग रही है जैसे पौराणिक 9 हेवन जी रैंक 9 हेवन शिव रैंक हो। इसका एक कण भी हजारों टन भारी होता है। पूर्वज ने मुझे इसे गूंथने के लिए दिया है। क्या पूर्वज मेरी शक्ति नियंत्रण की परीक्षा ले रहे हैं? जी रैंक से मिट्टी गूंथना, यह कितनी बड़ी बात है। मुझे इसे पूरी तरह से मिलाना होगा, ताकि मैं पूर्वज की उम्मीदों को न तोड़ूं। यह ईंट तो अर्ध संत झुनशेंग राक्षस की हड्डी लग रही है, जिस पर अभी भी खौफनाक राक्षसी ऊर्जा बची है। उस हड्डी को आड़ा मत रखो, इसे खड़ा करके लगाओ, तभी मजबूती आएगी। इसे मुख्य स्तंभ के रूप में इस्तेमाल करना सही रहेगा। जी, पूर्वज की बुद्धिमानी। अर्ध संत की हड्डी का इस्तेमाल स्तंभ बनाने के लिए। छोटा पूर्वज वाकई महान है। यह दीवार एक ही दिन में बन गई, शायद ये तो किसी संत से भी न टूटेगा। ये पानी कैसी महक रहा है, जैसे स्वर्ग का अमृत हो। कितनी अच्छी खुशबू है। बीशियाओ, पानी ले आई, जल्दी से मिट्टी में डाल दो। थोड़ा और डालो, कंजूसी मत करो। प्रभु, ये पानी को क्या हुआ? पानी तो बस इस्तेमाल करने के लिए ही होता है ना। जल्दी करो, काम खत्म करो, फिर तुम्हें इनाम मिलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा। यकीन मानो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे, बस रुक नहीं पाओगे। हम 2 दिन पहले वाली नमकीन सब्जियां अब तैयार हो जानी चाहिए। अभी निकाल लेता हूँ उन्हें चखाने के लिए। क्या यही महान दीवार है? भले ही ये बस एक ढांचा हो, लेकिन इसकी सुरक्षा शक्ति शायद किसी संत के हमले को भी आसानी से रोक सकती है। ये जादुई हड्डियां और मिट्टी बिल्कुल सही तरीके से मिली है, जैसे कुदरत का करिश्मा हो। प्रभु की ये रचना सच में अद्भुत है। वो तो है ही। देख तो लो, ईंटें किसने बिछाई हैं। गले से आवाज, कारण भले ही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, पर अच्छी बात है कि ये दीवार है। उम्मीद है कि ये बचाव कर पाएगी। किस तरह की चोरी से बचाएगी? हे प्रभु, मैं रानदेंग हूँ, यूशु के आदेश से आया हूँ, मित्र से मिलने आया हूँ। कृपया बाहर आकर दर्शन दे। गड़बड़ है, ये आवाज सुनकर ही लगता है कि ये भला इंसान नहीं है। क्या ये कर्ज वसूलने आया है? इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्यों को मारने की, और अभी भी अंदर छिपे बैठे हो कायरों की तरह। बता देता हूँ, आज अगर स्वर्ग का कोई देवता भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सब खत्म। ये बूढ़ा आदमी पिछली बार वाले से भी खतरनाक लग रहा है। हाथ में कुछ लिए हुए है, वो हरे रंग की लालटेन। क्या ये घर जलाने आया है? ये बूढ़ा बहुत बदतमीज है, मैं जाकर इसे काट देता हूँ। अरे, क्या मजाक कर रहे हो? इस हांग हुआंग के गुंडों से लड़ना, क्या हमें अपनी जान प्यारी नहीं है? छिप जाओ, हमें छिपना ही होगा। जल्दबाजी मत करो मेरी प्यारी दादी। चलो पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले। ये दीवार अभी अभी तो बनाई है, उम्मीद है कि ये रोक लेगी। अगर नहीं रोक पाई तो हम पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे। प्रभु, ये बहुत ज्यादती कर रहा है। अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं इस जगह को जला दूंगा। यह तुम्हारा जर्जर आश्रम है, तुम्हें आग में पछतावा होगा। मेरे घर को मत जलाओ, यही तो मेरी पूरी जमा पूंजी है। बहनों, छोटी बहनों, यह आग साधारण नहीं है। भले ही अपनी पूरी साधना दांव पर लगानी पड़े, हमें TINBI की रक्षा करनी ही होगी। यह दुष्ट बहुत अत्याचार कर रहा है। जब तक मैं जीवित हूँ उसे आश्रम में एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। TINBI ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, भले ही हमें मरना पड़े, मैं TINBI के साथ ही मरूंगी। बंद। यह कैसी दीवार है
जो भूतों की आग को भी अनदेखा कर दे। यह मिट्टी तो आग से भी बचाती है। लगता है अब पानी के रिसाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। TINBI वाकई बहुत दूरदर्शी है। मिट्टी और पवित्र हड्डियों से दीवार बनाई है। अभेद्य, असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। एक छोटा सा जर्जर आश्रम कैसे रोक सकता है मेरी भूतों की आग को? यह आग तो बड़े बड़े देवताओं को भी राख बना सकती है। मुझे यकीन नहीं कि यह दीवार लोहे की बनी है। मेरे भाइयों, अब और मत छिपो, यह दुष्ट कुछ अजीब है। सब मिलकर हमला करो, इस कछुए के खोल को तोड़ डालो। रैंडेंग NGS थक, यही वह व्यक्ति है जिसने CHZXICHTS थक को घायल किया। देखने में तो कुछ खास नहीं लगता। यहाँ तो कोई ढंग का रक्षा कवच भी नहीं है, बस यह मिट्टी की दीवार। यह तो बस एक गंवार है जो हमें चुनौती दे रहा है। CHN जियाओ XIN जियाओ ने सेना भेजी है। मुझे तो लगता है वह बस एक डरपोक कछुआ है, अपने खोल में छिपकर कांप रहा है। बड़े भाई सही कह रहे हैं, चलो हम सब मिलकर हमला करते हैं। इस बेकार के कछुए के खोल को तोड़ दो, उस दुष्ट को बाहर निकालो, उसकी खाल खींच लो। CHNGZXICHTS थक का बदला लो। सही कहा, हमला करो, इसे धूल में मिला दो। अभी भी नहीं गिरा। एक मामूली सी दीवार हमारे जादुई हथियारों को रोक रही है। यह तो नामुमकिन है। ठीक है, बकवास बंद करो, अंदर जाकर उसे पकड़ लाओ ताकि गुरुदेव को और इंतजार न करना पड़े। यह कैसे संभव है? वहां एक खरोंच तक नहीं है। दुनिया प्रतिक्रिया बल, यह इस आश्रम में कुछ रहस्य है। क्या यह कोई प्राचीन खजाना है या कोई उच्च स्तरीय सुरक्षा घेरा? ये लोग अभी तक क्यों नहीं गए? यह शोर कैसा है? क्या वे हथौड़े से दीवार तोड़ रहे हैं? क्या आजकल इतनी अराजकता है? यह दीवार इतनी सख्त क्यों है? यह तो उल्टा हमला कर रही है। मेरे कीमती जेड में भी दरार आ गई। बड़े भाई, वह दुष्ट पक्का अंदर ही है। उसने न जाने कौन सा जाल बिछा रखा है। बदमाश कहीं के। हाँ, ये छोटी मोटी हरकतें मेरे सामने। अगर तुम्हारे जादुई हथियार इस दीवार को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो बाहर निकल आओ। मुझे नहीं लगता कि वे डरपोक बनकर अंदर छिपे रह पाएंगे। अंदर छिपे डरपोकों, मेरी बात सुनो, और तुम तीनों भी बेहया औरतों, जल्दी बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं आग लगा दूं और तुम्हारे इस कुत्ते के घर को राख कर दूं। ऐसे बेकार इंसान के पीछे क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं है। क्या तुम लोग मर्द भी हो? एक असली मर्द अपमान नहीं सहता। दीदी, हमें उनसे लड़ना ही होगा। हम उन्हें किसी भी हाल में TINBI की प्रतिष्ठा खराब नहीं करने देंगे। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई TINBI का अपमान करने की? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। चलो बाहर जाकर उनका सामना करते हैं। अगर मरना भी पड़ा तो शान से मरेंगे। बुढ़े रानतेंग और वो सफेद बालों वाला पक्षी, क्या तुम लोगों में जरा भी शर्म बाकी है? हम जैसी कमजोर औरतों को धमकाकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? दम है तो अंदर आकर दिखाओ। अरे, मरने के करीब हो फिर भी जुबान चल रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चूंकि तुम लोग खुद मौत को दावत दे रहे हो, सब लोग घेरा बनाओ। अपने फानतियान मुहर से इस पर हमला करो। मुझे यकीन नहीं होता कि यह मामूली दीवार हमें रोक रही है। घेरा बनाओ, जीव को हुआंग है। नहीं, पीछे हटो। यह प्रतिघात की शक्ति कितनी अजीब है। इसमें अराजक कानून निहित है। यह निश्चित रूप से कोई साधारण ताओवादी मंदिर नहीं है। यहाँ जो रह रहा है वह निश्चित रूप से संतों से भी कहीं ज्यादा भयानक कोई हस्ती है। चाचा, मेरा जादुई हथियार टूट गया। यह दीवार तो लोगों को खा जाती है। मैं घर जाकर अपने पूर्वजों को बुलाऊंगा। भागो, जल्दी भागो। इस बात की सूचना तुरंत संप्रदाय के बड़ों को देनी होगी। यह जगह बहुत ही रहस्यमयी है। अगर और नहीं भागे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। हम जीत गए। TINBI वाकई बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने बस एक झटके में उन्हें उड़ा दिया। TINBI बहुत महान है। सीधे उन्हें दूर फेंक दिया। बाहर सन्नाटा हो गया है। क्यों भाग रहे हो? दम है तो भागो मत। अपने बड़ों को बुलाकर लाओ। मेरे टूटे हुए दरवाजे का हर्जाना कौन देगा?
अच्छा हुआ कि वे जल्दी भाग गए, वरना सच में मेरा घर तोड़ देते। आजकल के लुटेरों में तमीज नाम की चीज ही नहीं है। दरवाजा तोड़कर माफी तक नहीं मांगी। क्या उन्हें घर पर संस्कार नहीं मिले? TINBI। अभी जो आपने किया वो अविचल पर्वत जैसा था, बहुत ही शानदार। उस बूढ़े रान तेंग का चेहरा तो टेढ़ा हो गया था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस अंदर कमरे में था, ध्यान लगा रहा था। TINBI आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। यह दीवार भले ही साधारण दिखती हो, लेकिन वास्तव में इसमें सर्वोच्च कानून समाहित हैं। यदि TINBI ने गुप्त रूप से सहायता न की होती तो इतनी शक्ति कहां से आती? यह तो वही है जो बिना लड़े ही जीत जाने वाली बात है। अरे तो यह दीवार का घेरा था, मैंने तो कहा ही था। वह हड्डियों और कीचड़ का ढेर भले ही देखने में कुछ न लगे, पर उसकी गुणवत्ता काफी मजबूत है। लगता है आगे से उस श्मशान घाट से और सामान उठाना पड़ेगा, वापस आकर मरम्मत करने के लिए। शांति बनाए रखो, यह तो बस एक छोटा सा खेल है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब जब सब ठीक है, किसने पीछे के आंगन में मुर्गियों को दाना डाला? उन्हें भूखा मत रखना। गुरुदेव, आपको शिष्यों के लिए न्याय करना ही होगा। वह जंगली साधु बिल्कुल भी हमारे एक्साइन ज्ञाओं को कुछ नहीं समझता। रैंडियन जी, तुम भी ऐसी हालत में कैसे आ गए? मैंने तुम्हें उसे पकड़ने भेजा था, तुम अपने साथ एफेंटीनियन लेकर गए थे, फिर भी एक जंगली साधु को हरा नहीं पाए। शिष्य की अक्षमता नहीं है गुरुदेव, वह साधु वास्तव में बहुत रहस्यमयी है। शिष्य तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया, यहां तक कि ताओवादी मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर भी नहीं जा पाया। क्या द्वार के अंदर भी नहीं जा पाए? बिल्कुल सच है। उस मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना हुआ है। शिष्य ने एफेंटीनियन का उपयोग किया, पूरी ताकत से हमला किया। न केवल उसे तोड़ नहीं पाया, बल्कि एक शक्ति ने मुझे वापस पीछे धकेल दिया। शिष्य को संदेह है, क्या वहां कोई हुडान दानव देवता या प्राचीन हत्या की कोई कला है? घोषणा, क्या यह यांग में पूर्वज हो सकते हैं, या फिर लू हो की बची हुई आत्मा? गुरुदेव, इतना ही नहीं, वह साधु TRIT ज्ञाओं की 19 औरतों को भी उकसा रहा है। सबके सामने हमारा अपमान किया, उन्होंने हमें गाली दी कि हम बिना संस्कार के कचरे हैं, और कहा कि एक्साइन ज्ञाओ पूरा का पूरा कूड़ा है, उनके जूते उठाने के लायक भी नहीं है। गुस्ताखी, कितनी बड़ी हिम्मत! कुछ बाल और सींग वाले लोग मेरे एक्साइन ज्ञाओं की गरिमा को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। चूंकि वे मौत को दावत दे रहे हैं, तो मुझे दोष मत देना कि मैं निर्दयी हो गया। आदेश जारी करो, वायु एक्स के सुरक्षा घेरे को सक्रिय करो। मैं स्वयं स्वर्गीय रहस्यों की गणना करूंगा। देखो तो सही, वह साधु आखिर है कौन? इरादा, अगर उसकी जड़ें पता चल गई तो मैं उसकी आत्मा को पूरी तरह मिटा दूंगा, ताकि वह कभी पुनर्जन्म न ले सके। इरादा बड़ा। आखिरकार शांति मिली। ऐसे तो जीवन जीना मुश्किल है। जब से ये 3 सुंदरियां यहां रहने आई हैं, शौचालय में भी कोई कागज देने वाला खड़ा रहता है, पानी पीने जाओ तो कोई तापमान चेक करने वाला होता है। थोड़ी सी भी निजी जगह नहीं बची। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं सुंदरता के जाल में नहीं फंस सकता। आराम की जगह तो वीरों की कब्र होती है। मुझे अभी भी महान दाव के रहस्यों को सुलझाना है और अंतरिक्ष को तोड़कर पृथ्वी पर वापस लौटना है। मुझे कमर सीधी करने दो। सिस्टम, काम पर लग जाओ। देखने दो इन कुछ दिनों की प्रगति क्या है। सजू और 3 नश्वर शिष्याएं, संबंध गहरे हो रहे हैं। 1 सेकंड में 10,000 साल। यह तो रॉकेट से भी तेज है। क्या यही वह प्रसिद्ध पुरुष महिला जोड़ी है? काम थकाऊ नहीं है। इस हिसाब से तो मुझे भी काम करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ बैठकर अजय होने का इंतजार करना ही काफी है। खाली बैठा हूं तो क्या हुआ? चलो सुलेख का अभ्यास करते हैं। साथ ही चांद जो के उस गिरोह के लिए एक पत्र भी लिख देता हूँ। उन्हें थोड़ा तर्क समझाना होगा। आखिरकार हम सभी अमरता के साधक हैं। लड़ना झगड़ना सभ्यता के खिलाफ है। अगर वे फिर से मुसीबत खड़ी करने आए तो यह ठीक नहीं होगा। महान कुनलुन पर्वत के दोस्तों, क्या तुमने खाना खाया? पिछली बार जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। प्यार का फूल बड़ा, हरियाली पहले आती है। प्यार का फूल बड़ा, मैं पुरानी सब्जी उगाता हूँ, हरियाली पहले आती है।
पूर्व में फिर से बड़ा, सुंदरता का नाम बड़ा। आत्मा कपड़ों में बड़ी, रात की योजना सब्जी, चमक पहले आती है। सुंदरता बड़ी, चमक पहले आती है। रात की पुरानी सब्जी, सुरक्षा पहले। प्यार का फूल बड़ा, रात का फूल सब्जी, हरियाली पहले। प्यार का फूल बड़ा, सुंदर फूल बड़ा, रात का फूल लाभ। प्यार का फूल बड़ा, सुरक्षा पहले। फूल की राजधानी बड़ी। यह लिखावट दिन ब दिन और भी प्रभावशाली होती जा रही है। जंगल, घर का जंगल का नहीं, यह लहजा भी काफी विनम्र है, उन्हें प्रभावित कर पाएगा। डिंग, सिस्टम ने मेजबान को महान सत्य और व्याख्या लिखते हुए पाया। सर्वोच्च कारण प्रभाव के नियम शामिल हैं। प्रगति बढ़ रही है। 90% प्रगति स्थिर। प्रगति स्थिर। 90% प्रगति तेजी से बढ़ रही है। प्रगति स्थिर। वर्तमान प्रगति 90%। 90% वर्तमान प्रगति 90%। 90%। पत्र लिखने से भी प्रगति बढ़ती है। इतनी ज्यादा बढ़ गई। यून शियाओ, अंदर आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है। GTINBI, आपने मुझे बुलाया। यून शियाओ, यह पत्र, तुम तीनों बहनों को साथ में कुनलुन पर्वत ले जाना होगा। इस पत्र में हत्या की गंध आ रही है। भाग्य का चक्र घूम रहा है। यह निश्चित रूप से TINBI द्वारा भेजा गया युद्ध का निमंत्रण है। क्या TINBI आखिरकार चांद जियो के खिलाफ कदम उठाने वाले हैं? बहुत बढ़िया। TINBI निश्चिंत रहें। यून शियाओ इस युद्ध निमंत्रण को सीधे युआनशी तियानजुन के चेहरे पर दे मारेगी। उन्हें TINBI की शक्ति का पता चलना चाहिए। अरे अरे अरे, कैसा युद्ध निमंत्रण! क्या तुम्हें बात करना नहीं आता? यह शांति का प्रस्ताव है। शांति का प्रस्ताव समझते हो या नहीं? हम सभ्य लोग हैं। हमें नैतिकता से लोगों को जीतना चाहिए। थोड़ी विनम्र होकर बात करो। शिष्या समझ गई। TINBI मुझे सिखा रहे हैं। पहले शिष्टाचार, फिर हथियार। अगर वे तमीज से पेश न आए तो फिर बिजली गिराकर खत्म कर दो। हमारे पूर्वज वाकई में असीम शक्ति के स्वामी हैं। उनकी यह सादगी और संयम मुझे बहुत कुछ सिखाता है। यूं शियाओ समझ गई। पहले शिष्टाचार, फिर हथियार। अगर वे तमीज से पेश न आए तो पूर्वज पूरे शियान जियाओ संप्रदाय को मिटा देंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। उम्मीद है कि वे लोग बात समझने की कोशिश करेंगे, वरना जीना दोभर हो जाएगा। रुको, तुम जंगली लड़कियां कहां से आ गई हो? यह यूशु महल एक पवित्र स्थान है। क्या तुम जैसे असभ्य लोग यहाँ कहीं भी घुस आएंगे? क्या कहा? हिम्मत है तो दोबारा बोलकर दिखाओ। क्या हुआ? हाथ उठाना चाहती हो? अपनी औकात तो देख लो। तुम लोगों का जियाओ संप्रदाय तो पहले ही तबाह हो चुका है, फिर भी यहाँ आकर बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ, जाकर दूध पियो। मुझे लगा कौन आया है। अरे, ये तो 3 छोटी बहनें हैं। क्यों? उस टूटे फूटे आश्रम में उस जंगली आदमी के साथ क्या अब कुनलुन पर्वत पर आकर बेइज्जती करवानी है? ची जिंगजी, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर दोबारा पूर्वज का अपमान किया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। पूर्वज? कछुए की तरह छिपने वाले उस कचरे को तुम पूर्वज कहने लायक समझती हो? मेरी नजर में तुम सब बस उस कचरे की कठपुतलियां हो। तुम अपनी इस बात के लिए पछताओगी। पछतावा? तुम लोग क्या कर लोगी? कोई है? इन 3 बदतमीज लड़कियों को पकड़ लो। देखो कौन हाथ लगाता है। मैं अपने पूर्वज के आदेश पर यह पत्र देने आई हूं। यह कैसी ऊर्जा है? क्या यह किसी संत का दबाव है? नहीं, यह तो ब्रह्मांडीय शक्ति का दबाव है। यह ऊर्जा, क्या गुरुदेव स्वयं पधारे हैं? नहीं, यह तो गुरुदेव से भी कहीं ज्यादा भयानक है। यह तो ब्रह्मांड के मूल स्रोत की ऊर्जा है। दादाजी, वह क्या है? एक पत्र में इतनी भयानक ब्रह्मांडीय शक्ति कैसे हो सकती है? हे साधक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह पत्र कहां से आया है? मैं अपने पूर्वज के आदेश पर युआनशी तियानजुन को शांति का संदेश देने आई हूं। शांति? यह तो असंभव है। कभी नहीं। यह तो अद्भुत है। क्या? हाथ कांप रहे हैं। मेरे हाथ। मेरी संत दृष्टि भी इस पत्र को सीधे देखने में असमर्थ है। यह तो ब्रह्मांड का मूल स्रोत है। हर एक अक्षर में समाहित है वह सर्वोच्च नियम जिसे मैं कभी छू भी नहीं पाया। अद्भुत, इस स्तर की शक्ति हांग जुन गुरु भी ऐसा नहीं कर सकते। आम दुनिया, स्वर्ग, इस पत्र में जो छिपा है वह स्वर्ग के मार्ग से परे का अंतिम रहस्य है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। मैं एक संत होते हुए भी इस वरिष्ठ के बस एक लिखे हुए अक्षर को समझने में असमर्थ हूं। यह कितना बड़ा अंतर है। यह कितनी भयानक बात है। पत्र पहुंचाने के लिए तीनों का धन्यवाद। वरिष्ठ की सीख।
मैंने अपने दिल में उतार ली है। अभी जाकर कीमती उपहार तैयार करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जाकर वरिष्ठ से माफी मांगूंगा। वरिष्ठ वाकई में असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। एक पत्र ने ही संत की हवा निकाल दी। जल्दी 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 वह दिव्य खजाना निकालो और वह 9 स्तरीय स्वर्ण औषधि भी सब साथ ले लो। 3 पत्र। गुरुदेव, वह तो हमारे शिएनजियाओं की पूरी जमा पूंजी है, सब कुछ दे दूं। अगर वह वरिष्ठ नाराज हो गए तो एक फूंक मारेंगे तो हमारा शिएनजियाओ मिट जाएगा। तो तीनों मित्रों, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करें। कृपया वरिष्ठ को बता दीजिएगा, शिएनजियाओ भविष्य में वरिष्ठ के हर आदेश का पालन करेगा, कभी कोई दूसरा विचार नहीं लाएंगे। समझदारी दिखाई तुमने। माफी, ऊपर से तोहफे भी दे रहे हैं। आजकल लड़ाई हारने के बाद पैसे भी देने पड़ते हैं क्या? क्या होंग हुआंग के लोग इतने शिष्ट हैं? मालामाल हो गए, मालामाल हो गए। अगर इन चीजों को बेच दूं तो चिंगयून शहर में कितने घर खरीद पाऊंगा। वरिष्ठ की गणना अद्भुत है, बिना लड़े ही दुश्मन को झुका दिया। शिष्य नतमस्तक है। शांति शांति। चूंकि वे इतने विनम्र हैं तो यह बात यहीं खत्म करते हैं। वरिष्ठ, आपने अभी जो निर्देश दिए, आप थक गए होंगे ना? बी शियाओ आपके कंधे दबा देती है। थोड़ा आराम कर लीजिए। थोड़ा बाईं ओर। हाँ हाँ हाँ, बस वहीं। यह तकनीक तो बहुत अच्छी है, किससे सीखी है? यह बी शियाओ की खुद की बनाई हुई उंगलियों की कला है, खासकर वरिष्ठ की सेवा के लिए सीखी है। वरिष्ठ को पसंद आई? पसंद आई नहीं, मेरा मतलब है ठीक ठाक है। वरिष्ठ, थोड़ी चाय पी लीजिए, गला तर हो जाएगा। यह चाय उसी थैली में से 1000 साल पुराने कमल से बनी है। यह शरीर को ऊर्जा देने वाली है। ऊर्जा देना? मेरा शरीर तो एकदम ठीक है, मुझे किसी पूरक की जरूरत नहीं। वरिष्ठ, आपने बहुत मेहनत की है, थोड़ा पोषण तो अच्छा ही होता है। आओ यून शियाओ, सुनो। जी TINBI, क्या यह हवा ठीक है? अगर गर्मी लग रही हो तो क्यों शियाओ, तुम मेरी मदद कर सकती हो। नहीं नहीं नहीं, दिन दहाड़े ये क्या कर रही हो? मैं इसे कैसे झेलूंगा? क्या ये तीनों मुझे निचोड़ कर ही दम लेंगी? नहीं, यह नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो। रुको, मुझे याद आया, मेरी एक पेंटिंग अभी अधूरी है। तुम लोग आराम करो, मैं स्टडी रूम में काम करने जा रहा हूँ। TINBI ट्रॉन्ग THT NGI इंजियंग, कितने प्यारे हैं। यह बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। अगर मैं यहाँ और रुका तो पक्का कुछ गड़बड़ हो जाएगी। शांत रहो, शांत रहो। मुझे संत बनना है, मुझे वापस पृथ्वी पर जाना है। मैं इन मोह माया के जाल में नहीं फंस सकता। क्या लिखूं? बस शांति लिख देता हूँ। मन को शांत करो, बर्फ जैसा शीतल मन। डिंग, पता चला है, सू जेडेच ने ताइशांग किंगजिंग जिंग का सार लिखा है। प्रगति का स्तर फिर से बढ़ गया है। वर्तमान प्रगति 91%। बस एक शब्द लिखने से इतना बढ़ गया, यह तो बहुत ही शानदार है। वाह, डिंग, प्रगति का स्तर 92%। हाँ हाँ हाँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। डिंग, बधाई हो सू जेडेच, ढेर सारे दिव्य खजाने मिले हैं, समुद्र के खजाने मिल गए हैं। नया मिशन शुरू हुआ है, नया मिशन शुरू हुआ है, नया मिशन शुरू हुआ है, नया मिशन शुरू हुआ है। जी शियाओ तियानगोंग का निर्माण करें। मिशन का विवरण, परम नियमों को आधार बनाना होगा, अराजक सामग्रियों को भोजन बनाना होगा। जी शियाओ तियानगोंग, सुनने में तो काफी दमदार लगता है, लेकिन ये नियम और सामग्रियां, मैं इन्हें कहां ढूंढूंगा? क्या सिस्टम को मेरा ये छोटा सा आश्रम पसंद नहीं आया? कितना गरीब लग रहा है, मुझे रिनोवेशन करना होगा। ठीक है, वैसे भी सामग्री तो मौजूद है ही, तो फिर एक बड़ा घर ही बना लेते हैं। रुको, 5%। अभी मैं 92% पर हूँ, इसमें ये 5% जोड़ दो तो ये 97% हो गया। राउंड ऑफ करने पर ये तो पूरा 100% हो गया। बस एक घर बनाना है और मैं तुरंत संत बन जाऊंगा। शून्य को तोड़कर पृथ्वी वापस चला जाऊंगा। कर डालो, यह तो करना ही होगा। विला तो छोड़ो, अगर मुझे महल भी बनाना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। हमें इस पुराने घर को बदलना होगा, इस टूटी फूटी जगह को शानदार बनाना होगा। यहाँ टाइलें लगानी होंगी, वहां लालटेन टांग दो,
इस बड़े लकड़ी के टब को नहाने के लिए रख दो। यह क्या है? हुआ मिंग शियांग कांग, क्या आप इस गुफा को जादुई रूप से बदलने की कोशिश कर रहे हैं? TINBI, यह तो ब्रह्मांडीय शक्तियों का संगम लग रहा है। यह तो किसी दिव्य महल जैसा है। बड़ा लकड़ी का टब, क्या यह वही पौराणिक अमर कुंड है? कौन सा अमर कुंड? यह बस नहाने का टब है। यह बस नहाने का टब है। जल्दी करो, वो सारा कबाड़ जो मैंने उठाया था उसे बाहर निकालो। हम इसे दीवार पर चिपकाएंगे। प्राचीन दिव्य खजाने के टुकड़ों को टाइल्स की तरह इस्तेमाल करना। TINBI, आप वाकई बहुत अमीर हैं। इसे थोड़ा और बड़ा करो। यह हड्डी बहुत सख्त है। अगर यह पकेगी नहीं तो दीवार पर कैसे चिपकेगी? TINBI, यह आग तो सम्यक अग्नि है। अगर आंच और बढ़ाई तो बर्तन पिघल जाएगा। चिंता मत करो, यह बर्तन बहुत मजबूत है। UXIO, उस थैली में जो लोहे का कचरा है उसे सब अंदर डाल दो। थोड़ा चिपचिपापन बढ़ाना है। TINBI, यह तो फैंतियान मुहर के टुकड़े हैं और साथ में डिंगशुई मोती भी। सच में उबाल रहे हैं। उबाल ही रहे हैं। अगर यह उबला नहीं तो दीवार पर कैसे चिपकेगा? TINBI, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सूंघने में तो यह भुनी हुई पसलियों जैसा लग रहा है। क्या पी रहे हो? यह गोंद है। अगर इसे पी लिया तो तुम्हारे होंठ चिपक जाएंगे। फिर तुम गूंगे हो जाओगे। देखता हूं तब तुम क्या करोगे। लेकिन यह सच में बहुत अच्छी खुशबू है। फिर से शुरू हो गए खाना बनाना। नहीं, गोंद उबालने की खुशबू से मधुमक्खियां और तितलियां भी खिंची चली आ रही हैं। इस खराब मौसम का कुछ नहीं हो सकता। यह 9 मोड़ वाली स्वर्ण औषधि की भट्टी मेरी 10,000 वर्षों की मेहनत है। यह निश्चित रूप से पूरे होंगहुआंग को हिला देगी। यह कैसी गंध है? इसमें तो अराजकता केओस की ऊर्जा है। नहीं, हे भगवान, भट्टी फट गई। स्वर्ण औषधि तो कोयले के गोले बन गई। सिर्फ एक झोंका और सब बर्बाद हो गया। मेरी 10,000 साल की तपस्या की औषधि। आखिर कौन सा महान व्यक्ति औषधि बना रहा है? क्या यह कोई दिव्य औषधि है? हे भगवान, यह गंध। सूंघने में तो यह भुने हुए मांस जैसी लग रही है। बकवास। दिव्य औषधि की तुलना साधारण चीजों से नहीं की जा सकती। साफ करो, साफ करो। इन टाइल्स के पैटर्न अच्छे हैं, काफी प्राचीन लगते हैं। TINBI, वह तो फैंतियान मुहर के टुकड़े हैं। उसमें बुझो पर्वत का आधा दबाव समाया है और आप उन्हें दीवार पर चिपका रहे हैं। बकवास। दीवार पर नहीं चिपकाऊंगा तो क्या चेहरे पर चिपकाऊंगा। इनकी मजबूती एकदम सही है और ये नमी से भी बचाते हैं। अरे यार, परेशान मत करो, शोर मत मचाओ। TINBI, आप बहुत शक्तिशाली हैं। एक हाथ के इशारे से ही जी शियाओ दिव्य बिजली को काट दिया। गुरुदेव, यह स्वर्ग के मार्ग को चेतावनी देने जैसा है। सुनो, यहीं से सीमा तय होती है। देव और दानव भी यहीं रुक जाते हैं। मेरे गुरु का हर शब्द कानून है। स्वयं स्वर्ग का मार्ग भी यहाँ झुक जाता है। ऐसी महान शक्ति हम जैसे लोग बस दूर से ही नमन कर सकते हैं। चलो भी, कामचोरी बंद करो। जल्दी से फर्श साफ करो। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। वो चाकू कहाँ फेंक दिया? छोड़ो भी, वैसे भी 2 कौड़ी की चीज थी। पुरानी जाएगी तो नहीं आएगी। काफी बढ़िया। अब थोड़ा आलीशान घर जैसा लग रहा है। हाँ, सही कहा। अभी तो नेम प्लेट भी नहीं लगाई। जी शियाओ तियान गोंग। गुस्ताखी। किसी ने सचमुच मेरे मंदिर का खजाना चुराने की हिम्मत की। आखिर वो है कौन? क्या पता, क्या साक्षात महामार्ग का आगमन हुआ है।
ये नेम प्लेट सीधी क्यों नहीं लग रही? यून शियाओ, इधर आओ, मेरी मदद करो, थोड़ा सा बाई और खिसकाओ। जी प्रिय। संभल कर, क्या हुआ? खाना नहीं खाया क्या? एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं थाम पा रही हो? प्रिय, ये नेम प्लेट बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें करोड़ों का वजन है। यून शियाओ की साधना अभी कम है। सच में ये हिल भी नहीं रही। ये भी भारी है। ये तो बस एक सड़ी हुई लकड़ी है। देखो, अब बिल्कुल सही है। आगे से थोड़ा ज्यादा मांस खाया करो, खुद को भूखा मत रखो, मुझे बुरा लगेगा। प्रिय, क्या आप सच में यून शियाओ की चिंता कर रहे हैं? प्रिय ने एक हाथ से दीदी को पकड़ लिया। कितनी कूल है, मुझे भी गले लगना है। तीसरी बहन, संयम रखो। हालांकि इस नेमप्लेट में असीम दिव्य शक्ति है। सच में बहुत रहस्यमयी है। जी शियाओ तियानगोंग बनाने वाला वो रहस्यमयी इंसान साधारण नहीं हो सकता। निश्चित रूप से स्वर्ग के रहस्यों को छिपा सकता है, यहाँ तक कि नियति को भी बदल सकता है। अगर यूडीए ने इसका पता नहीं लगाया तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। हाओ तियान, तुम मेरे आदेश का पालन करो। पूर्वी समुद्र के किनारे जाकर जांच करो। याद रखना, जल्दबाजी मत करना, बुद्धिमानी से काम लेना, शक्ति का प्रदर्शन मत करना। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत वापस आ जाना। अगर वो वाकई महामार्ग का अवतार है तो शायद मुझे खुद जाकर मिलना पड़े, और अगर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है तो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। टिंग, जी शियाओ तियानगोंग बनाने का कार्य पूरा हुआ। प्रगति 5% बढ़ गई है। वर्तमान प्रगति 97%। 97% हो गया। बस मंजिल के करीब हूँ। अब तो जीत पक्की है। आने वाली जीत का जश्न मनाने के लिए घर बन गया है। हमें जश्न मनाना चाहिए। आज रात हॉट पॉट खाएंगे। बढ़िया, हॉट पॉट। लेकिन हमारे पास मुख्य सामग्री की कमी है और आग जलाने वाला भी कोई चाहिए। यह 3 आग वाली भट्टी संभालना बहुत मुश्किल है। खाना जलने का डर रहता है। अरे, यह मुर्गा काफी मोटा लग रहा है। इसे पाले हुए काफी समय हो गया। अब इसे पका लेना चाहिए। क्यों न इसे काटकर सूप बना लिया जाए। बचे हुए पंखों से आग जलाने का काम भी हो जाएगा। नहीं, TINBI, रुकिए। वह युआनफेंग आदि पूर्वज है, ड्रैगन फीनिक्स महाविपत्ति के मुख्य पात्रों में से एक। भले ही पुनर्जन्म के बाद उनकी यादें खो गई हों, लेकिन वे अभी भी दा लुओ जिनशान के शिखर पर हैं। TINBI वास्तव में उन्हें काटकर सूप बनाना चाहते हैं। यह मुर्गा तो सिद्ध हो चुका है। यह आग भी उगल सकता है। बहुत बढ़िया। अब से तुम हमारे घर के आधिकारिक भट्टी देवता हो। युआनफेंग आदि पूर्वज भट्टी देवता बन गए। चूंकि यह इतना उपयोगी है तो अभी इसे मारते नहीं है। इसे रहने दो, अंडे देने दो, और साथ ही आग भी जलाता रहेगा। और वो क्या था? बकवास जी शाओ तियानगोंग। देखने में तो कुछ खास नहीं लगता। ईश्वर भी अजीब है। इस दुनिया में ईश्वर के अलावा और किसे दाओ जुन कहलाने का हक है? मेरे हिसाब से यह तो बस दुनिया को धोखा देने वाला एक ढोंगी है। सावधान रहना। अभी मैं सीधे अंदर घुसूंगा, उस ढोंगी को बाहर खींच लाऊंगा, उसे ले जाकर ईश्वर के सामने पेश करूंगा। शायद मुझे कोई बड़ा इनाम भी मिल जाए। फिर तो मैं पूरे होंगहुआंग में शान से घूम सकूंगा। लो, क्या यह कैसा दबाव है? भले ही केवल 4 शब्द लिखे हैं, लेकिन यह ईश्वर के जी शाओ महल से भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। यह कैसी खुशबू है? यह तो मेरी भूख जगा रही है। क्या वे कोई दिव्य औषधि बना रहे हैं? वह युआनफेंग आदि पूर्वज है, ड्रैगन फीनिक्स महाविपत्ति के मुख्य पात्रों में से एक। वे यहाँ आग जलाने का काम कर रहे हैं। गया, सब गया। जब युआनफेंग केवल आग जलाने वाला हो सकता है तो मुझ जैसे मामूली चेले की क्या बिसात? क्या मैं बस जलाने वाली लकड़ी के लायक हूँ? बाहर कौन शोर मचा रहा है? क्या कोई कर्ज वसूलने वाली कंपनी आ गई है? हिलो मत, मुझे देखने दो। आजकल बहुत बदमाश घूम रहे हैं। तुम लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। कौन सा राक्षस है? फनशेन भाला। यह दुष्ट दानव पूर्वज लो हो के हाथों से छीना गया फनशेन भाला आग जलाने वाली छड़ी बना दिया। TINBI, कृपया मुझे माफ कर दें। वैन BI बस यहाँ से गुजर रहा था। अभी दफा हो जाओ। गुजर रहा था। इस वीरान पहाड़ पर भी कोई गुजरता है। आजकल के युवा बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें मारने के लिए तो नहीं कहा।
ये जूते काफी महंगे लग रहे हैं। इतनी बदबू क्यों आ रही है? किसको परवाह है? तुम्हारे जूते इधर उधर मत फेंको। युआनशी, तुम शियान संप्रदाय वाले हद से ज्यादा अत्याचार कर रहे हो। ची जिंगजी, रानडिंग, तुम लोग लगातार मेरे शियान संप्रदाय के शिष्यों को परेशान कर रहे हो। अगर आज तुमने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो मैं अभी झू शियान तलवारों का जाल बिछा दूंगा और तुम्हारे साथ आर पार की लड़ाई लूंगा। तोंग तियान, क्या वो तुम्हारे प्यारे शिष्य हैं? यून शियाओ, तुम लोग राक्षसों के साथ मिलकर मेरे शियान संप्रदाय के अमर देवताओं को मार रहे हो और अब तुम मुझसे ही सवाल पूछने की हिम्मत कर रही हो। आज मैं अपने गुरु की ओर से इस गंदगी को साफ कर दूंगा। आप दोनों जूनियर भाई शांत हो जाइए। अब जबकि महाविपत्ति आने वाली है, क्या तुम लोग अभी भी आपस में ही लड़ते रहोगे? बड़े भाई, वो लोग हद से ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, अभी अभी पूर्वी समुद्र की दिशा से जो ऊर्जा महसूस हुई, तुम लोगों ने भी उसे महसूस किया होगा, है ना? वह दबाव तो स्वर्गीय मार्ग हेवनली दाव से भी परे था। यहाँ तक कि गुरुजी भी ध्यान में लीन है और बाहर नहीं आ रहे, और तुम लोग यहाँ आपस में लड़ने में लगे हो। वह ऊर्जा वाकई में बहुत भयानक थी। क्या यह साक्षात महामार्ग ग्रेट दाव का आगमन है? रानडेंग, जवाब दो। क्या उस राक्षस की चालें तोंग तियान जैसी है? शायद इस मामले में उसका हाथ हो। अगर ऐसा है तो क्यों न हम तीनों भाई साथ मिलकर जाकर जांच करें। अगर यह कोई अवसर है तो इसे गंवाना नहीं चाहिए, और अगर यह कोई अंत है तो भी हम मिलकर सामना कर सकते हैं। जहां तक तुम्हारी आपसी दुश्मनी की बात है, उसे बाद में सुलझा लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं बड़े भाई को सम्मान देते हुए मान जाता हूँ। वैसे भी जाकर देखूंगा कि यून शियाओ और वे लड़कियां आखिर क्या खिचड़ी पका रही हैं। मैं भी उनसे मिलने का मन बना रहा था। देखते हैं कि वह तथाकथित रहस्यमयी महाशक्ति आखिर कितने पानी में है। चलो, देर करने से अनर्थ हो सकता है। आओ आओ आओ, यह ड्रैगन का कलेजा अभी अभी भुना है। कितना नरम है। पहले कौन चखेगा? मैं TINBI NGI कौन आई? बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब, मुंह में जाते ही घुल गया। TINBI YLATHTGIVY, यह तो अमर आड़ू फ्लैट ईट से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह, वो पिछली बार एक छोटा सा सांप था जो मेरी बात नहीं मान रहा था, खुद ही मेरी कड़ाही में कूद पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों न इसे काट कर पका लूं। प्राचीन नीला ड्रैगन, एंशिएंट एजियो ड्रैगन, यह तो साक्षात पूर्वज ड्रैगन, एंसेस्टर ड्रैगन की शुद्ध रक्त रेखा है। TINBI, आपने इसे हॉटपॉट बनाने के लिए इस्तेमाल किया, यह तो हद है। कितनी शानदार खुशबू है। TINBI, यह शराब तो काफी तेज है। मेरा सिर चकरा रहा है। क्या मैं थोड़ा सा आपके कंधे का सहारा ले सकती हूँ? चक्कर आ गए? अगर चक्कर आ रहे हैं तो थोड़ी और सब्जियां खा लो, नशा उतर जाएगा। ये तो अभी अभी ताजी तोड़ी हुई सब्जियां हैं, बर्बाद मत करो। TINBI, आप वाकई में रोमांस की भाषा नहीं समझते। TINBI, जल्दी देखिए, आसमान में वो 3 बादल, उनका रंग कितना अजीब है, चमक रहा है। काले बादल छाए हैं, लगता है भारी बारिश होने वाली है। चारों तरफ अंधेरा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी करो, जल्दी करो, खाना छोड़ो, जल्दी से कपड़े अंदर ले आओ, और ये मेज भी। ये तो कीमती लकड़ी की है, भीग गई तो बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ये तो 3 पवित्र संतों के शुभ बादल हैं, गुरुदेव और बड़े गुरु भाई। दूसरे गुरु भाई भी आ गए हैं। तिन बोशी पूर्वज, तिन बोशी, ये तो साक्षात संतों का आगमन है। ये बारिश नहीं है। कौन से संत और कौन सा खाना, छोड़ो ये सब, पहले हॉटपॉट को बचाओ। जाओ जाओ जाओ, इसे मेरे लिए ढक दो, मेरे हॉटपॉट को बारिश में भीगने मत देना। अरे, ये क्या बला है? किसने आसमान को ढक दिया? कौन सा दुष्ट मेरी जगह पर शरारत कर रहा है? इसे तोड़ डालो। ये तो हंत्यान ली केओस ट्रेजर है। इसमें हॉटपॉट की महक क्यों आ रही है? और इसमें धनिया के पत्ते भी हैं, हद हो गई है। आज मैं इस फटे हुए कपड़े को फाड़ कर रहूंगा। उस पागल को जिसने हमारा अपमान किया है, उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूसरे भाई, शांत हो जाइए। ये कपड़ा कुछ अजीब है। ऐसा लगता है इसमें स्वर्ग के नियमों से भी परे की शक्ति है। जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। छोटे भाई सही कह रहे हैं। यह व्यक्ति जो हंत्यान ली जैसे खजाने को पोंछने वाला कपड़ा बना सकता है, वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। अगर वह हमसे मिलना नहीं चाहता तो हमें अंदर जाकर देखना ही होगा। दश्त, बाहर निकल और मरने के लिए तैयार हो जा।
देश, आज मैं तुम्हारी ये जगह तहस नहस कर दूंगा। ये क्या लिखा है? जी शियाओ दियान गोंग टी कायू थियन कंग। ये 4 शब्द, इनमें तो 3000 महान मार्ग समाहित है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक रेखा मानो सृष्टि के निर्माण का रहस्य बता रही हो, सृष्टि का आरंभ। ये तो महान मार्ग के साक्षात दर्शन है। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। इस जी अक्षर की बनावट मानो स्वर्ग के नियमों के साथ गुप्त रूप से जुड़ी हो। मेरे शियान जियाओ एक्साइयन ज्ञाओ के सिद्धांतों से भी हजारों गुना अधिक उत्कृष्ट। दूसरे भाई, आप देखिए, उस गोंग अक्षर के बिंदु को देखिए। यह तो ईश्वर की रचना है, मानो इसमें अनंत तलवार की शक्ति समाहित हो। आपसी, सुबह मार्ग को जान लिया, शाम को मरना भी स्वीकार है। सोचा नहीं था कि अपने जीवन काल में मैं ऐसे चमत्कार देख पाऊंगा। ये शब्द, अगर मैं इनका अर्थ समझ सकूं, तो मुझे मोक्ष पाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, यह तो सर्वोच्च अवसर है। दोनों छोटे भाई, शांत हो जाओ। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को परेशान मत करो। हम यहीं बैठकर चिंतन करेंगे, कोई भी हिलेगा नहीं। अरे, कितनी शर्म की बात है। वो कुछ टुकड़े पेट के सब गल कर पक गए। मनीषी, बाहर अब कोई हलचल नहीं है। क्या वे तीनों संत चले तो नहीं गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। युआनशी चाचा के स्वभाव को देखते हुए वे इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं? क्यों न हम चलकर देख लें? वहाँ देखने लायक है ही क्या? आजकल के लोग भी सब के सब डरपोक हैं। जी वंदनीय, मैं अभी जाकर स्थिति का जायजा लेता हूँ। अगर वे फिर भी बदतमीजी करने की हिम्मत करें तो हम उन्हें घर में बंद करके पीटेंगे। बिल्कुल, तोंगटियन पूर्वज को छोड़कर दूसरी बहन, वो तो संत है। क्या हम सच में उन्हें हरा पाएंगे? मनीषी के होते हुए संत की क्या औकात है? यह कलम की लिखावट कितनी प्रभावशाली है। सच में मेरी जुक्सियन तलवार से भी कहीं अधिक धारदार। यह तो दिव्य कला है, सच में दिव्य कला है। यह तो गुरुदेव और 2 चाचा है। क्या वे पागल हो गए हैं? वे मनीषी द्वारा लिखे गए अक्षरों का चिंतन कर रहे हैं। संत भी नतमस्तक हो गए। मनीषी वास्तव में साक्षात महामार्ग है। केवल एक तख्ती तीनों संतों को झुका दिया। कितना शक्तिशाली है। कौन? शिष्या, जल्दी मुझे अंदर ले चलो। मुझे उस मनीषी के दर्शन करने हैं जिन्होंने ये अक्षर लिखे हैं। गुरुदेव, मनीषी शांति पसंद करते हैं, उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं है। हम चुप रह सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, बस हमें कुछ पल और देखने को मिल जाए। वह तख्ती भी चलेगी। यह दास औषधि बनाने की कला थोड़ी बहुत जानता है। मैं मनीषी के लिए आग जला सकता हूँ बिना किसी वेतन के। यून शियाओ, बाहर कौन है? अभी तक गए नहीं? क्या उन्हें पैसे चाहिए? उनसे कह दो कि मेरे पास पैसे नहीं है। वंदनीय, मैं तोंगटियन हूँ। मैं मनीषी के घर की रखवाली करना चाहता हूँ। बस मनीषी मुझे स्वीकार कर ले। वेतन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने खजाने भी भेंट कर दूंगा। हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। भेंट करेंगे। क्या यह सच है या झूठ? तुम लोग कहीं थक तो नहीं हो? क्या तुम सच में सुरक्षा गार्ड बनना चाहते हो? मैं यहाँ रहने और खाने की सुविधा तो देता हूँ, लेकिन वेतन नहीं देता, और काम भी काफी मेहनत वाला है। मनीषी निश्चिंत रहें, मुझ में बहुत शक्ति है। पानी ढोना और लकड़ी काटना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं फर्श की सफाई भी कर सकता हूँ। गारंटी है कि फर्श को शीशे की तरह चमका दूंगा। मैं चूल्हा भी जला सकता हूँ। आग पर नियंत्रण की तकनीक तो लाजवाब है। ठीक है, हमारे जी शियाओ तियानगोंग में वाकई लोगों की कमी है, तो तुम लोग यही रुक जाओ। वो काले कपड़े वाला, तुम मुर्गे को दाना खिलाओ। वो पीले कपड़े वाली, तुम जमीन की सफाई करो। और वो बैल पर सवार, तुम रसोई में आग जलाओ। हमें रखने के लिए धन्यवाद। TINBI। इस मुर्गे के शरीर में ऐसा लगता है जैसे पुनर्जन्म के नियम छिपे हैं। कितनी शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा है। बस एक नजर ने मेरी रक्षात्मक तलवार ऊर्जा को तोड़ दिया। अच्छा तो ये बात है, TINBI ने मुझे मुर्गे को दाना खिलाने का काम मेरी तलवार की भावना को निखारने के लिए दिया है। ठीक है, मैं इस दिव्य मुर्गे के साथ ताओं पर चर्चा करूंगा। जमीन साफ करना ही मन को साफ करना है। यह झाड़ू तो किसी प्राचीन दिव्य वस्तु से बनी है। हर एक लकीर स्वर्ग के मार्ग का पालन करती है। स्वर्ग के अनुकूल चलना ही ताओ का सच्चा मार्ग है। ताओ कदमों के नीचे भी है और हाथों में भी। अद्भुत। यह आग साधारण नहीं है, यह तो सभी अग्नियों की जननी है। इस आग के सामने मेरी भट्टी महज एक साधारण लोहा है। सर्वोत्तम गुण पानी के समान होते हैं, आग भी वैसी ही है, अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी, फिर भी बिना शोर किए सब कुछ पोषित करती है। ये तीनों नौकर क्या कर रहे हैं? मुर्गे को दाना नहीं खिला रहे, सफाई करने वाली जमीन नहीं झाड़ रही, आग जलाने वाला लकड़ी नहीं डाल रहा। क्या ये लोग काम से जी चुरा रहे हैं? TINBI, मुंह खोलो। मीठा है, इसे ही तो जिंदगी कहते हैं। काम करने वाले लोग हों तो ये तो अमीर जमींदार वाली जिंदगी है। मैं तो भूल ही गया था
कि यह अराजक होंग हुआंग की दुनिया है। अगर TINBI को पसंद हो तो हम बहनें जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं अपनी महान विधि पूरी कर लूं तो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा, एयर कंडीशन, ठंडा तरबूज, कुल मिलाकर यहां से कहीं ज्यादा मजेदार। मुर्गे भाई, मुझे एक बार फिर से मारो, मैं तुमसे विनती करता हूं। अभी जो तुमने तलवार की ऊर्जा से हमला किया वो बहुत ही शानदार था। एक बार और मारो ताकि मैं अपनी तलवार कला की बाधा को तोड़ सकूं। आजकल के लोग मार खाने के भी शौकीन हो गए हैं। खाली बैठे हो तो चलो कुछ लिखने का अभ्यास करते हैं। क्या लिखूं? बस ताओ लिख दो, सरल भी है और कूल भी लगता है। यह तो ताओ का वास्तविक निशान है। एक कलम से स्वर्ग और पृथ्वी उड़ान भरते हैं, एक रेखा से पूरा ब्रह्मांड। यह तो दुनिया के ताओ का स्रोत है। अद्भुत, अति अद्भुत। प्रभु, यह लिखावट वाकई कमाल की है। वह तो है। और भाई, यह तो देखो मैं कौन हूँ। टिंग, मेजबान का पता चला। सत्य के मार्ग को लिपिबद्ध किया। संतों के मन में हलचल मचाई। पौराणिक महाप्रगति का स्तर बढ़ा। वर्तमान प्रगति 99.9%। बस 99.9% ही। हा 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 हा। आखिरकार अच्छे दिन आने वाले हैं। यह क्या है? आसमान फट पड़ा। यह ऊर्जा, यह तो होंग हुआंग गुरु से भी कम शक्तिशाली नहीं है। न केवल शक्तिशाली बल्कि अत्यंत दुष्ट भी है। बस उस दरार को देखने मात्र से मेरा मन कांप उठा है। आखिर यह कौन सा राक्षस है? अरे, आसमान काला क्यों हो गया? चेतावनी, चेतावनी, अत्यंत संकट आ गया है। यह कैसी ऊर्जा है? भयानक, महाविपत्ति। तुम कौन हो? होंग हुआंग के द्वार पर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे यह जगह पसंद आ गई है। आध्यात्मिक ऊर्जा भी काफी अच्छी है। मेरे बगीचे के लिए बिल्कुल सही है। गुस्ताखी, यह स्वर्ग का क्षेत्र है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। स्वर्ग का मार्ग, इस तरह के निचले स्तर के नियम, क्या इसे भी मार्ग कहते हैं? शब्दों से वास्तविकता बदलना। क्या तुम महामार्ग के संत हो? महामार्ग, मेरे घर में यह तो बस सामान्य नियम है। बूढ़े आदमी, तुम्हारी साधना आसान नहीं है। तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटने टेको और समर्पण करो। मैं तुम्हें अपना प्रबंधक बना लूंगा। अपने शरीर से स्वर्ग के मार्ग की बलि दूंगा। सब कुछ राख हो जाएगा। बहुत धीमे हो। यह कैसे संभव है? खाली हाथ मेरे सर्वोच्च खजाने को रोक लिया। सच में बहुत जिद्दी हो। अगर प्रबंधक नहीं बनना चाहते तो खाद बन जाओ। मेरे पवित्र खजाने, क्या यही तुम्हारा तथाकथित सर्वोच्च खजाना है? बहुत नाजुक है। गुरुजी है। गुरुजी ने कदम उठा लिया है। यह ऊर्जा समुद्र की तरह विशाल है। गुरुजी ने हजारों वर्षों से प्रहार नहीं किया था। आज सब कुछ शांत हो जाएगा। गुरुजी मार्ग के साथ एक हो चुके हैं। वे अमर और अविनाशी हैं। राक्षस का मरना तय है। अच्छा, गुरुजी के रहते होंग हुआंग को कोई चिंता नहीं। यह कैसे संभव है? गुरुजी की ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई। हार गए। गुरुजी हार गए। वह राक्षस आखिर है कौन? भाग्य की जेड़ तितली टूट गई। स्वर्ग का पतन हो रहा है। क्या होंग हुआंग खत्म होने वाला है? अरे, तुम तीनों बूढ़े यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फर्श साफ हो गया? क्या मुर्गियों को खाना खिला दिया? क्या आग जल गई? TINBI। बाहर आसमान गिर रहा है। कैसा आसमान गिर रहा है? यह तो बस बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश है। देखो तुम लोग कितने डर गए हो। क्या कभी आंधी तूफान नहीं देखा? TINBI। वह सामान्य आंधी तूफान नहीं है। बस भी करो। काम से बचने के लिए बहाने मत बनाओ। क्या तुम अब और काम नहीं करना चाहते? TINBI। क्या आप वाकई चिंतित नहीं है? ये तीनों बूढ़े इतने अनुभवहीन हैं। एक छोटी सी बारिश ने उन्हें इतना डरा दिया। चिंता की क्या बात है? जल्दी जाओ और कपड़े सुखाओ। अगर और देर की तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। TINBI इतने शांत है मानो दुनिया का अंत भी उनके लिए कुछ नहीं। क्या यह संभव है? यह सब उनके नियंत्रण में है। बिल्कुल, जब TINBI जैसे महान व्यक्ति यहाँ है
तो अगर आसमान गिर भी जाए तो कोई तो उसे थामने वाला है, हमें घबराने की क्या जरूरत है। चूंकि टीआईएन बीआई ने कहा कि सब ठीक है, तो इसका मतलब सब ठीक ही होगा। स्वर्ग का पतन। होंग हुआंग अब बचने की स्थिति में नहीं है। हा 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 हा। स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट। इस दुनिया का सार इतना प्रचुर है, मेरे पेट भरने के लिए काफी है। हा 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 हा। नहीं, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, होंग हुआंग के लिए उम्मीद की एक किरण बचानी होगी। भागना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। हूं। आ, इसे थामे रखो। देश, किसी को भी पीछे नहीं हटना है। राक्षस जाति, 3 राजकुमार, सब खत्म हो गया। इंसान, उठो, उठो। मैं अग्नि देवता हूं, मैं कैसे कुचला जा सकता हूं? बड़े भाई, मैं और नहीं झेल सकता। यह शक्ति बहुत अधिक है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही नीचे गिर रहा है। क्या स्वर्ग मुझे खत्म करना चाहता है? चू जाति, पान गो पिता, अपनी आंखें खोलकर देखो। पवित्र माता, संप्रदाय गुरु, कोई तो हमें बचाओ। कितना अद्भुत स्वाद है। रो, चिल्लाओ। तुम्हारी निराशा मेरे लिए सबसे अच्छा पोषण है। पूर्वी समुद्र, वही एकमात्र उम्मीद है। वह रहस्यमयी टीआईएन बीआई, केवल वही होंग हुआंग को बचा सकते हैं। हूं, वह जगह कहाँ है? वहां कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है, स्वर्ग के मार्ग से भी अधिक प्राचीन। यह गड़गड़ाहट बहुत तेज है, सिर में दर्द हो रहा है। तुम लोग थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। अगर कपड़े भीग गए तो आज रात खाना नहीं मिलेगा। हे टीआईएन बीआई, यह गड़गड़ाहट सामान्य नहीं है, इसमें करोड़ों जीवों का विलाप छिपा है। क्रोध आसमान छू रहा है। यह कोई साधारण तूफान नहीं है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया का अंत हो रहा हो। बेकार की बातें मत सोचो, अपना काम ठीक से करो। कैसा अंत और कैसा विनाश, बस फालतू की कल्पनाएं हैं। हे टीआईएन बीआई, वह काली छाया नियमों को निगल रही है। स्वर्ग का अनुशासन भी उसके सामने रह रहा है। ऐसा लगता है कि वह हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे, वह तो बस बारिश के बादल है। लगता है बारिश जोरों की होगी। जल्दी दरवाजा बंद करो, बारिश अंदर नहीं आनी चाहिए। हे टीआईएन बीआई, हमारी रक्षा करें। होंग हांग खत्म होने वाला है। कौन है वहां? क्या नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। गुरुदेव, वह वह दाऊ पूर्वज होंगजुन थे। वह दाऊ पूर्वज होंगजुन थे। आखिर उनकी यह हालत किसने की? दाऊ पूर्वज, होंगजुन दाऊजू। क्या तुम लोग इन्हें जानते हो? यह बूढ़ा आदमी कौन है? बेचारा काफी दयनीय लग रहा है। क्यों न इसे एक गिलास पानी दे दूं? अहंकार, अहंकार।
तुम लोग काफी गहराई में छिपे हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी हर सुरक्षा बेकार है। शांति से सब कुछ सौंप दो, शायद मैं तुम्हारी लाश को सलामत छोड़ दूं। क्या यह कैसे संभव है? अरे, तुमने मेरे साधारण प्रहार को रोक लिया। दिलचस्प है, लगता है यहाँ की चीजें मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो फिर मैं तुम लोगों को और इस घर को एक साथ निगल लूंगा। उठो। दानव आ चुका है। होंग हांग का अस्तित्व अब दांव पर है। हम संत होने के नाते सबकी सेवा में समर्पित हैं। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मेरे साथ चलो और हमला करो, भले ही हमारा पवित्र रक्त बह जाए। हमें TINBI की रक्षा करनी ही होगी, भले ही हम मिट जाएं। मैं उस दानव के शरीर से कम एक टुकड़ा तो नोच कर रहूंगा। जहां धर्म है वहां हजारों लोग भी हों तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। आज हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। मरते दम तक TINBI की रक्षा करेंगे। यह घर क्यों हिल रहा है? क्या भूकंप आया है? क्या हो रहा है? सब लोग इतने वीर और गंभीर क्यों दिख रहे हो? वह क्या चीज है? पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। गया, सब गया। मेरी प्रगति की पट्टी तो अभी बाकी है। बस 0.1% ही बचा है। मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ। यह तो महामार्ग का प्रतिघात है। यह मामूली सी कुटिया, इसमें अराजक महामार्ग के नियम कैसे समाहित है? दानव देवता तो बस एक झटके में ही उड़ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। सोचा न था कि इस होंगहुआंग में इतनी गहराई छिपी है। आज मैंने अभी तक अपनी ऊर्जा वापस नहीं पाई है। फिलहाल तुम लोगों की जान बख्श देता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं अराजक मूल को आत्मसात कर लूंगा और अपनी चरम शक्ति पर लौट आऊंगा, तब मैं इस जगह को पूरी तरह रौंद दूंगा। तुम्हें दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हे TINBI, आज होंगहुआंग पर भारी संकट मंडरा रहा है। केवल आप ही करोड़ों प्राणियों को इस विनाश से बचा सकते हैं। कृपया आप आगे आएं। उस बाहरी दानव को कुचल दे। हे TINBI, कृपया होंगहुआंग को बचा लीजिए। दुनिया को बचाना। क्या मैं अपनी जान जोखिम में डालूं? अभी तो बस किस्मत अच्छी थी, वह दानव खुद ही दीवार से टकरा गया। अगर सच में लड़ाई हुई तो मेरी यह कमजोर काया उनके दांतों के बीच के तिनके के बराबर भी नहीं होगी। नहीं चलेगा, मुझे किसी भी तरह इस आखिरी प्रोग्रेस बार को पूरा करना ही होगा। एक बार संत बन गया तो फिर मैं अजय हो जाऊंगा। चलो ठीक है, चूंकि तुम लोग इतने आग्रह कर रहे हो तो मैं ना नहीं कहूंगा। एक बार हाथ आजमा ही लेता हूँ। तीनों, धन्यवाद TINBI। वैन BI अभी जाकर होंगहुआंग की सभी जातियों को इकट्ठा करती हूँ। कल हम आपके साथ मिलकर दानव देवता से लड़ेंगे। हम अभी तैयारी करने जाते हैं। हम आपकी राह में बाधा नहीं बनेंगे। TINBI, आप वास्तव में महान हैं। महान वहान कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी जान बचा रहा हूँ। चलो अब खाली मत बैठो, मेरे लिए स्याही घिसो। मुझे एकांत में कुछ लिखना है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? सब इसी पर निर्भर करता है। अगर नहीं हुआ तो 3 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। मैं अमरता नहीं चाहता, बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। टिंग, पता चला। सू जेडेच ने हजारों मार्गों का स्रोत लिख लिया है। पौराणिक दलुओं साधना विधि पूरी हुई। प्रोग्रेस 100%। बधाई हो सू जेडेच, आपने अराजक संत का फल प्राप्त कर लिया है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान संत का विचार अमर है। मूल विचार अमर है। क्या विचार अमर है? समय और स्थान से परे। देश, तलवार, क्या यही अराजक संत की शक्ति है? क्या यही TINBI की वास्तविक शक्ति है? यह आभा होंगकुन पूर्वज से भी हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। मुझे पता था। TINBI हमेशा अपनी शक्ति छिपा रहे थे। अब महाविनाश निकट है। TINBI ने आखिरकार अपनी विनम्रता छोड़ दी। ठीक है, अब चापलूसी बंद करो। चलो बाहर थोड़ी ताजी हवा खाते हैं। चलो उस किसी शैतानी देवता का काम तमाम करते हैं। मेरे पीछे आओ TINBI। गुरुदेव, क्या TINBI अभी तक नहीं आए? उस शैतानी देवता की ऊर्जा वह बहुत करीब आ रही है। TINBI अंग बी क्वान टू LUIN। हमें ही मोर्चा संभालना होगा। होंगहांग के लिए अंतिम सांस तक पीछे नहीं हटेंगे। तीन दिन पूरे हो गए। मैंने अराजकता के मूल को आत्मसात कर लिया है। अब मैं महामार्ग के स्तर पर हूँ। होंगहांग के कीड़े, मरने के लिए तैयार हो। महामार्ग स्तर, सब खत्म, पूरी तरह से खत्म। किसने तुम्हें हाथ लगाने की अनुमति दी? लकड़ी, लकड़ी।
तुम कौन हो? तुम मेरे महामार्ग के प्रहार को कैसे रोक सकते हो? मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरा हाथ। यह असंभव है। तुम महामार्ग के संत हो। महामार्ग। मेरी नजर में महामार्ग भी एक कीड़े के समान है। एक पल में खत्म। किसान। महामार्ग स्तर का शैतानी देवता एक पल में मारा गया। TINBIVOCH TINBIVNTU। सर्वोच्च परमेश्वर को नमन। डिंग। बधाई हो सुजेडेज। अंतिम मिशन। अंधकार के उपद्रव का दमन पूर्ण हुआ। महामार्ग संत का फल पूरी तरह स्थिर हो गया है। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। समय स्थान पार करने वाला एक द्वार। सुजेडेज किसी भी समय पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं। आधुनिक जीवन का आनंद ले। क्या आप तुरंत लौटना चाहते हैं? मैं घर वापस जा सकता हूँ। घर वापसी। क्या आप हमें छोड़ देंगे? क्या TINBINHTHNGCP ले? MTTHGIICAOHN साव। बस TINBIVV लासी। UXIOSY। हर दिन TINBICUNGYN। वापस जाना। उस दुनिया में वापस जाना जहां सिर्फ ओवरटाइम और इंस्टेंट नूडल्स है। यहाँ मैं सर्वोच्च परमेश्वर हूँ। खाने पीने की कोई कमी नहीं और साथ में 3 सुंदरियां भी हैं। मूर्ख ही वापस जाएगा। सिस्टम। दरवाजा बंद कर दो। सुजेडेज, क्या आप सुनिश्चित हैं? वापस नहीं जाना। अब नहीं जाना। यही मेरा घर है। क्यों रो रही हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? आप नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। यह होंग इतना विशाल है। मैंने अभी तक इसे ठीक से देखा भी नहीं है। कैसा रहेगा? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए? शिष्या तैयार है। दुनिया के अंत तक TINBI के साथ। हाँ, अच्छा, तो फिर चलते हैं।